नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरवरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कृपा कोलते मुख बोलते पंगु डोलते अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री
श्री रामचरितमानस के जय। भक्ति भूषण गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जय। श्री भंवरपुरेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वृणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तरताप हरण करने वाले भगवान सच्चिदानंद आनंद घन श्री राघवेंद्र सरकारी का सिंह अनुकंपा, ग्राम के अधिष्ठात्र देव भगवान श्री भंवरपुरेश्वर नाथ की सहज कृपा, ग्राम के अधिष्ठात्र देवी मां सिद्धिदात्री की असीम अनुकंपा, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि महासमुंद जिला का प्राण स्थलीय भंवरपुर नगर में दिवांगन परिवार के द्वारा हो रहे भव्य श्री राम कथा उत्सव में आए हुए सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका श्रीमती सुधा देवी दिवांगन, यजमान के आसंदी पर विराजित राम की कथा के रसिक श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती अनुपमा दिवांगन, साथ में आपके समस्त परिवार श्री तीर्थराम दिवांगन जी, हमारे आत्मीय श्री नांदाऊ दिवांगन जी, श्री गोचरण जी, श्री विक्रम जी, श्री मंगल जी, श्री सीताराम जी, श्री उमेश दिवांगन जी, साथ में कुसुम विमला बसंती फलेंद्र रेवा शंकर एवं समस्त दिवांगन परिवार, साथ में उपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माताएं, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी भक्तवृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में भगवान सीताराम के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धता करें, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी आज की राम कथा में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय सिया राम, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ। सच्चा सुख भगवान के चरणों में ही है। हाँ। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन के रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बड़े भाव के साथ सियावर राम चंद्र भगवान की जय।
केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल छिन छिन की, यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे सब संसार बने, चाहे जीवन गाली जगह भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मौत गले का हार बने। चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते बड़े भाव से।
छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रह जाए तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे चरणों में। सिया राम तुम्हारे चरणों में, मेरे राम तुम्हारे सभी गाली लीजिएगा बड़े भाव से। चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। ओ सिया राम तुम्हारे चरण गाइएगा। सिया राम तुम्हारे चरणों में। 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 मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करके त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करके त्रैलोक सुपासी। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। रामचरित मानस एहि नामा। मानस एहि नामा। मानस एहि नामा। मानस
भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। देखो भगवान को आनंद घन कहते हैं, आनंद की राशि कहते हैं। जिन जिन ने भी भगवान के दर्शन किए उनकी जीवन में सहज भाव से आनंद ने प्रवेश किया। आपने और हमने कल केवट की प्रसंग का अवलोकन किया, दर्शन किया। भगवान ने केवट को अपनी निज भक्ति प्रदान की। एक निवेदन करूं मैं आपको, भक्त के जीवन में भगवान की उपासना का एकमात्र प्रसाद और वह है मेरे प्रभु की भक्ति, एकमात्र प्रसाद। केवट ने भी भक्ति मांगी। भगवान शिव जी ने मां उमा से कहा कि मां, एक बार भगवान राम ने भी मुझसे यही बात कही थी, प्रभु आप हमसे कुछ चाहते हो नाथ, मांग लो। मां पार्वती ने कहा प्रभु फिर आपने मांगा क्या भगवान से? भगवान शिव जी ने कहा बस एक ही वरदान मांगा, बारे बारे बने मांगो। एक बार नहीं मांगा मां, बार बार मांगा। बारे बारे बने मांगो, हर्षु देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। क्या मांगा? भगवान ने भक्ति और सत्संग मांगा। बताइए भगवान शिव का अनुभव कितना है। जब भगवान शिव जी अपने निज अनुभव से भक्ति और सत्संग मांगते हैं। केवट ने भी मांगा भगवान से, भक्ति ही मांगी। आगे जब कथा आएगी ना तो हनुमान जी महाराज से भगवान राम ने कहा हनुमान तुम भी कुछ मांगो। हनुमान जी भी यही कहेंगे, राम नाथ भगति अति सुखदायिनी। प्रभु आपकी भक्ति सुख देने वाली है। विभीषण ने भी भगवान से मांगा, ते मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। और मैं तो कहूं अंतिम में काकभुसुंडी जी से भी यही बात कही भगवान ने, काकभुसुंडी कुछ मांगो। काकभुसुंडी जी ने क्या कहा? अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गात, जेहि खोजीस जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद सो पात। क्या कहा? प्रभु जिनको मुनि यतन ज्ञानी ध्यानी सन्यासी ढूंढते रहते हैं, ऐसी भक्ति मुझे दे दीजिए। देखो एक बात कहूं मैं आपको, भगवान की उपासना का, भगवान के पूजन का, भक्त के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह है भगवान की भक्ति। आज सुमंत भगवान के साथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान ने सुमंत को यहीं छोड़ा था, गंगा नदी के तट के इसी पार। और भगवान नाव बैठ करके गए। बाद में जब मेरे प्रभु ने केवट को विदा किया, निखाद राज जी कुछ दिन साथ रहे भगवान के। जब केवट को विदा किया तो केवट जब आया है तो केवट ने देखा क्या देख रहे हैं केवट? फिर हूं निषाद प्रभु ही पहुंचाई, फिर हूं निषाद प्रभु ही पहुंचाई। सचिव सहित रथ देखि सियाई, सचिव सहित रथ देखि सियाई। केवट ने क्या देखा? 3 दिन हो गए हैं भगवान को गंगा पार किए और 3 दिन तक भगवान के साथ केवट रहे। आज केवट को जब भेजा गया तो केवट देख क्या रहे हैं? सचिव सहित रथ देखि सियाई, सचिव सहित रथ देखि सियाई, सचिव सहित रथ देखि सियाई, सचिव सहित रथ देखि
सहित रथ। दर्शन करिएगा। केवट जब देख रहे हैं तो केवट ने देखा क्या, रथ और घोड़े बंधे हुए हैं और सचिव अर्थात सुमंत जी भूमि पर पड़ा हुआ है और भूमि पर पड़े हुए कह रहे हैं राम 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 सिया लखन पुकारी, पर धरणी तल व्याकुल भारी। राम राम पुकार रहे हैं, धरणी पर व्याकुल पड़े हुए। दशा कैसी है सुमंत की, जैसे किसी मछली को उसके जल से बिलग कर दिया जाए और वो मछली तड़पते रहती है, बस वही दशा सुमंत की है। निषाद जी ने पूछा, कहा कि महाराज आपकी ऐसी दशा 3 दिन हो गए, भगवान को गए और आप 3 दिन से यही भूखे प्यासे यही पड़े हो महाराज। सुमंत ने कहा, भैया मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। कहा महाराज 3 दिन क्यों रुक गए। सुमंत ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था शायद प्रभु की पिता की याद आएगी प्रभु को और प्रभु कहेंगे हम घर चलेंगे। यही भावों को सोच करके मैं यहां बैठा रहा, लेकिन भगवान नहीं आया। केवट ने कहा, भगवान नहीं आएंगे भैया, तुम जाओ अयोध्या। जब अयोध्या चलने लगे भैया, दर्शन करिएगा, सुमंत का हृदय इतना द्रवित हो गया है कि सुमंत मन में विचार कर रहा है कि मैं अयोध्या जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं कैसे अयोध्या की ओर अपना कदम बढ़ाऊं। दशा ऐसी है, घोड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं अयोध्या की ओर, घोड़े भी रुक रहे हैं। क्यों घोड़े क्यों रुक रहे हैं? इसलिए क्योंकि मेरा राम पीछे छूट गया है और बिना राम को लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सुमंत जी ने फिर भी हिम्मत किया। सुमंत जी थोड़े आगे बढ़े और जब बढ़ करके जा रहे हैं तो सुमंत को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन भर परिश्रम करके धन अर्जित किया हो और आज एक क्षण में वो पूरा धन किसी ने लूट लिया। सुमंत को मानो ऐसा लग रहा है कि कोई पतिव्रता नारी जीवन भर अपने पति के प्रति बहुत ईमानदारी से पतिव्रता बनी रही और उनको बुढ़ापे में पति ने त्याग दिया। सुमंत रोने लगा। सुमंत विचार करता है, राजा दशरथ को तो जाके मैं समझाऊंगा, सुमित्रा भी ज्ञानी है, उनको भी समझा दूंगा, कई मुझसे नहीं पूछेगी, लेकिन कौशल्या को कैसे समझाऊंगा, एक मां को कैसे समझाऊंगा। मैं यह कह दूंगा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जंगल में छोड़ करके आ गया। अधीर हो रहे हैं सुमंत। मेरे भाई बहन, सुमंत ने विचार किया, दिन में नहीं जाऊंगा, रात हो जाएगी ना तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन सुमंत को क्या पता था कि भगवान राम के अगुवाई में भगवान राम का इंतजार पूरा अयोध्या कर रहा है। मेरे भाई बहन, सुमंत ने रात्रि में प्रवेश किया। जब पता चला दशरथ जी को सुमंत आए हुए हैं, दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आए हुए हैं, रात में ही दशरथ ने सुमंत को बुलवाया, जल्दी बुला कर लाओ सुमंत को। और सुमंत से पूछा दशरथ जी ने, सुमंत कहां है मेरे पुत्र, मेरी पुत्र वधू कहां है, मेरा बेटा लक्ष्मण कहां है, मेरा प्राण प्यारा राम कहां है। सुमंत ने कहा, प्रभु हम उनको लेकर के नहीं आ पाए, हमने कहा था चलिए, उन्होंने कहा भैया पहले एक आज्ञा का पालन करूंगा फिर दूसरी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा राम ने कहा। सुमंत ने बहुत विनय किया था राम जी से, चलो हमारे साथ। राम जी ने कहा पहले पिताजी की पहली आज्ञा का पालन कर लो, आज्ञा जब पालन कर लो ना पश्चात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी बात सुमंत ने गंभीर होकर के कहा, ये एक राजा की आज्ञा है, तुम्हें चलना पड़ेगा। राम जी ने
वट वृक्ष के दूध से अपने बाल को खोल करके लट बांध लिए थे, जटा बना ली थी। राम जी ने सुमंत भैया से कहा, सुमंत भैया अब थोड़ी देर हो गई है, अब हम साधु बन गए हैं। पहले तो पिता की आज्ञा में या राजा की आज्ञा में हम जा सकते थे, लेकिन अब साधु राजा की आज्ञा में नहीं, अपितु साधु की आज्ञा में राजा रहता है। मैंने इतने सारे उत्कर्म किए, लेकिन राघव सरकार नहीं आया। दशरथ जी ने सुना राम नहीं आया, था राम हा राम हा राम। राजा दशरथ तड़पने लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत प्यासे व्यक्ति को आज जल चाहिए और मानो जल कोसों दूर है उनसे। हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी ने कहा कि बहुत दिन हो गया राम, तुम बिन जियत, अब तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहना। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, दशरथ जी ने अंत में राम कहा, राम 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 कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुबीर बिरह, राम गए सुरधाम। हा राम हा राम हा राम कहते हुए दशरथ जी सीधे नीचे पड़े, आंख बंद कर दिया। दर्शन करिएगा, राम कहा 6 बार राम राम कहा दशरथ जी ने। निवेदन करूं 6 बार राम राम कहने का मतलब क्या? 4 लोग खड़े हैं सामने, कौशल्या सामने थी, कैकेयी जी सामने थे, सुमित्रा मैया सामने थे, सुमंत सामने है। हम जब किसी को राम राम कहते हैं ना भैया, तो एक व्यक्ति को 2 बार कहते हैं भैया राम राम। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा। कौशल्या को कहा कौशल्या राम राम, सुमित्रा को कहा सुमित्रा राम राम, सुमंत को कहा सुमंत राम राम, लेकिन कैकेयी को नहीं कहा दशरथ ने राम राम, क्योंकि कैकेयी ने ही राम को मुझसे विलग कर दिया है। और राजा दशरथ ने जो फल प्राप्त किया है, 14 भुवन तीनों लोकों में ऐसा फल प्राप्त करने वाला कोई नहीं भैया। जियत मरल मरत फल दशरथ पावा। दशरथ जी ने जीने का भी फल प्राप्त किया है और मरने का फल भी प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? जियत राम पितो बदन निहारा, और राम विरह कर मरण सवारा। समझिएगा, जो भगवान राम का नाम लेकर के प्राण छोड़ता है ना भैया, उनका अवश्य फल प्राप्त होता है। एक घटना, दूसरी एक और कथा मैं आपको निवेदन करूं। आप सबको कथा विदित होगी कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। श्राप दिया है श्रवण कुमार के माता पिता ने कि तुम्हारी भी मृत्यु पितृ वियोग के कारण होगी। दशरथ जी महाराज सीधे गए कहां? गुरुदेव भगवान के पास, और गुरुदेव जी से जाकर के प्रार्थना की, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। निवेदन करूं भैया, जब दशरथ जी महाराज पहुंचे ना, तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में नहीं थे, तो वशिष्ठ जी के पुत्र थे। समझिए, वशिष्ठ जी के पुत्र अपने कुटिया में थे। दशरथ जी ने जाकर के प्रार्थना की अपने गुरु के पुत्र से, कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने भांजे को मार दिया। वशिष्ठ जी के पुत्र ने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा राजा हैं, आपको हम एक उपाय बता रहे हैं, जिस समय आपके प्राण छूटे ना, उस समय 6 बार राम राम कहना। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है महाराज, और मानो इसीलिए भी राजा दशरथ ने मरने के समय 6 बार राम राम कहा।
इधर जब वशिष्ठ जी आए तो पुत्र ने बताया, पिताजी राजा दशरथ आए हुए हैं, धर्मात्मा राजा दशरथ पधारे हुए थे, अपने भांजे को मार दिया था पिताजी। हमने उनको उपाय बताया, मरने के समय 6 बार राम राम कहना, मुक्ति मिल जाएगी। वशिष्ठ जी बिगड़ गए अपने बच्चे के लिए, 6 बार राम राम कहने के लिए कहा। अरे जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो संसार सागर पार कर जाता है। तुमने 6 बार राम का नाम लेने के लिए कह दिया। खूब पार करने का शौक है ना बेटा तुझे, दुनिया को पार करना चाहता है, तारना चाहता है, जा आज हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा आने वाला जन्म केवट के रूप में होगा। और यही वशिष्ठ जी के पुत्र हुए जो केवट हुए। कौन केवट? मांगे नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में। और एक दर्शन करिएगा, यही केवट हुए। भगवान नाव मांगते हैं, केवट नाव नहीं लाता है। भगवान चरण धुलाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, अर्थात मेरे गुरु के समान है। दर्शन करिएगा। लेकिन फिर भी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्ति का मान न टलते। और भगवान चरण धुलाए। अब विचार करिए, इतना बड़ा अपराध हुआ भगवान राम से, अब ये पाप कहां लेकर के जाते भगवान? तो इसी केवट को भगवान ने फिर से आशीर्वाद दिया कि केवट तुम्हारा आने वाला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा और तुम्हें ही सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाना जाएगा। और जब तक मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे चरण न धोलूं तब तक मेरा पाप समाप्त होने वाला नहीं है। और मानो इसीलिए देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से परे धोए। समझिएगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। निवेदन करो, सुमंत जी ने राजा दशरथ को देखा, दशरथ ने अपना प्राण छोड़ा है। समझिएगा, राम कह कर के मरने वाला ये संसार सागर पार कर ही जाता है। राम कहने से तरी जाएगा, राम कहने से तरी जाएगा, राम कहने से तरी जाएगा। और इसलिए राजा दशरथ अमर हो गए। राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गा लीजिएगा, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जो भगवान का नाम लेता है ना भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जीवन भर भजन करते हैं, जीवन भर कीर्तन करते हैं, जीवन भर सत्संग करते हैं, लेकिन मरने के समय भगवान का नाम नहीं आता। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो
जाएंगे। वो जिधर ले चलेंगे उधर जाएंगे। वो जिधर ले चलेंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो मर्जी आपकी। 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 हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की। 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम की बेड़ा ये होकर सवार। राम नाम की बेड़ा पे हो ये सवार। राम नाम की बेड़ा पे होकर सवार। राम नाम की बेड़ा पर हो के सवार। भव सागर से प्यारे तर जाएंगे। भव सागर से प्यारे तर जाएगा। भव सागर से प्यारे तर जाएंगे। भव सागर से प्यारे तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम
दुनिया में कर जाए। बोले दशरथ जी महाराज की जय। राम राम कह के अपना देह छोड़ दिया दशरथ ने। देखो भैया, हम जो सत्संग कर रहे हैं ना, यही हमारे निज जीवन का अभ्यास है। व्यक्ति जीवन भर जो करता है ना, मरने के समय वही याद आता है उनको। जीवन भर अगर राम राम किए हो तो मरने के समय राम ही याद आएगा, और जीवन भर अगर काम काम किए हो तो मरने के समय काम ही याद आएगा। समझिएगा। राजा दशरथ ने देह छोड़ा। अब देखिए कैसा दुर्भाग्य है राजा दशरथ का। 4 पुत्र है लेकिन एक भी पास नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ। विचार करिएगा, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास एक भी नहीं। और समझिएगा, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। अरे तू फना नहीं होगा, ये ख्याल छूटा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं। तेरे जितने हैं भाई, जिनको अपना कहता है, कब ये तेरे साथी हैं। कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। ला के कब्र में तुझको उल्टा फाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे, और तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे बुला देंगे। समझिएगा, कुछ साथ नहीं जाता है भैया, कोई अपना नहीं है। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी जैसे दशरथ जी के संतान जैसे कोई और नहीं था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी ने जब अंतिम श्वास लिया तो एक भी पास नहीं है। वशिष्ठ जी ने विचार किया, राम तो नहीं आएंगे, भरत को बुलाया जाए। दर्शन करिएगा भैया, भरत को आमंत्रण किया गया। भरत के पास एक संदेशवाहक भेजा गया। रात्रि में भरत ने एक अजीब स्वप्न देखा था। क्या स्वप्न? कि मेरा अवध उजड़ गया है। 2 बजे रात में नींद खुली है भरत की। भरत सोया नहीं है भैया। सुबह जब पता चला अयोध्या से कोई संदेशवाहक आया है, भरत का दिल और बैठ गया। हे भगवान, न जाने विधाता ने क्या रचना रची है। तेल के नाव में तेल डाल करके राजा दशरथ के शरीर को रखा गया। उस समय बर्फ नहीं हुआ करता था, तेल भिगा करके रखा गया, जब तक भरत ना आ जाए। और दर्शन करिएगा, भरत आए हैं। सत्य कहूं भैया, जब भरत आए ना, तो भरत को अयोध्या वासी देखना पसंद नहीं करते। जिधर से भरत चलने लगता है, अयोध्या वासी अपना मुंह फेर लेते थे। भरत सीधे गए अपनी मां के पास, कैकेयी के पास। भरत जी महाराज ने मां से पूछा, मां ने कहा कि हाँ भरत बोल बेटा। कहा कि मां मैं आ गया, मां मैं आ गया। कैकेयी ने ललक करके भरत को हृदय से लगाया। बेटा तुम्हारे मामा के यहाँ सब ठीक है ना? मेरे मैके में सब ठीक है ना भरत? भरत ने कहा, मामा के यहाँ तो सब ठीक है माँ, लेकिन ये बता माँ, क्या मेरे अवध में सब ठीक है? सब ठीक है माँ? क्या इस दास के घर में सब ठीक है? सब कुशल तो है ना माँ? सब ठीक तो है ना? माँ कैकेयी ने कहा कि सब ठीक हो रहा था बेटा,
सब ठीक हो रहा था, लेकिन मैंने सब काम बढ़िया बना दिया और इस कार्य को बनाने में मंत्रा ने मेरा खूब सहयोग किया भरत। लेकिन बीच में एक अस्वीकारनीय घटना घट गई भरत। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे बेटा। भरत ने जो सुना पिताजी नहीं रहे, हाथ तात तात हाथ पुकार। और जैसे किसी डंडे को आप छोड़ देंगे जमीन पर गिर जाता है, वैसे ही भरत जमीन पर गिरे। भूम परे भूमि तट व्याकुल बारी। तड़पने लगा भरत। पिताजी चले गए, भरत रोने लगा। भरत ने कहा कि मां, पिताजी जाने से पहले मेरे भैया राम को मेरा हाथ सौंप करके क्यों नहीं गए मां? मेरे भैया के हाथ मेरा हाथ दे देते, मेरे जीवन धन के हाथ मेरा हाथ दे देते मां। मां कई जानती है, जो बात मैं बताने जाऊंगी ना, जो बात मैं भरत को बताऊंगी, इनके बाद भरत मुझे मां कभी नहीं कहेगा। एक मां के लिए ना इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता कि उनका बेटा उनको मां ना कहे। और मां कई ने पूरी बात बताई। क्या बात बताया? कहा कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और राम के लिए 14 बरस का वनवास, और इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिताजी ने अपने निज जीवन में दुख पाल लिया, और उस दुख के आवेग में आकर के तुम्हारे पिता के प्राण निकल गए भरत। यहां पे दर्शन करिएगा। भरत जी महाराज मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, चित्र लिखने की तरह भरत जी खड़े हो गए। समझिएगा, हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, हम गाड़ी से गिर जाएंगे, हमारा दाहिना हाथ छिल जाएगा। तो दाहिने हाथ जब छिलेगा, हम जब गिरेंगे तो हमारे दाहिने हाथ छिलेंगे, उधर ध्यान देंगे, और जब बायां देखेंगे तो बायां टूटा हुआ है। तो छिले हुए हाथ का दर्द भूल करके सीधे ध्यान जाएगा जो हाथ टूट गया है। भरत जी महाराज भूल गए, पिता का मरण भूल गए। उनको तो केवल भगवान राम के बिछुओं की बात याद रही, वनवास की बात याद रही। भरत ही बिसरे पितु मरणे, सुनत राम बन गौ। रोने लगे भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज ने किसी को दोष नहीं दिया। भरत जी ने कहा, न कई को दोष है, न मंथरा का दोष है। अरे दोष तो मेरा है। नहीं पापी भरत जन्म लेता, और न कई के मन में मुझे राजा बनाने की प्रेरणा जगती, और न मेरा भाई राम वनवास जाता। भरत ने एक क्षण विलंब नहीं किया, सीधे गए कौशल्या के भवन। मां कौशल्या के चरणों में शीश रख दिया। मां कौशल्या स्तब्ध सी, चित्रलकी सी बैठी हुई है। भरत जी ने मां कौशल्या के चरण पकड़ करके कहा कि मां, जो पाप गुरु ब्राह्मण संत की हत्या करने से मिलती है, अगर भगवान मेरे प्रभु के वन जाने में अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो पाप मुझे लग जाए मां। जो पाप गर्भवती स्त्री के उसके गर्भ को समाप्त करने में लगता है, अगर 1% भी मेरी अगर सहमति मेरे राघव के बन जाने में हो, मेरे कारण हो, तो पाप मुझे लग जाए मां। मां, माता पिता की हत्या करने में जो पाप लगता हो, अगर राघव के राम के बन जाने में अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो मां, तो पाप मुझे लग जाए। मेरा अपराध नहीं है मां राम जी को वन भेजने में। मां कौशल्या ने कहा, भरत ये क्या कह रहा है तू? भरत, संभव है सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त होते हैं, किसी दिन ऐसा भी हो कि अंधकार सूर्य को निगल जाए। भरत ये संभव है, लेकिन तुम राम के विरोधी कभी नहीं हो सकते।
संभव ही नहीं। भरत जी को मां ने ढाढ़स बंधाया। कैसी मां होगी बताइए। भरत ना मां कौशल्या के मन में एक यही दुख था कि कहीं राम वनवास चले जाएंगे ना, तो कहीं मेरे बच्चे को कुछ होना चाहिए, कहीं मैं अपने भरत को खोना तो। भरत जी को आदेश दिया मां ने, पूरे क्रियाक्रम, मुखाग्नि दी है पिता को। और जब मुखाग्नि देने लगे ना, तो मां कौशल्या ने एक मन रखा था अपना। मां कौशल्या ने कहा था कि मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। भरत ने कहा कि मां, अगर सती होना चाहती हो ना, तो इस अभागे भरत को भी गोद में ले लेगा, मैं भी नहीं जीना चाहता। मां, सती होने का भाव त्याग दे मन से। मैं वचन देता हूं मां, मैं आपको राम के दर्शन कराऊंगा, मैं आपको प्रभु के पास ले जाऊंगा और दर्शन करिएगा। भरत जी महाराज ने जो जो नियम थे पिताजी के जाने के बाद, वो सारे क्रियाक्रम किए, वो सारे कार्य वेदोक्त रीति से किए। आज वशिष्ठ जी ने सभा बुलाया है, 10 गात्र 13वीं के उपरांत दूसरे दिन सभा बुलाया। और वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, भरत, महाराज दशरथ के वचन को याद दिलाया भरत को। भरत, तुम्हारे पिता को ना बेटा वचन प्यारा नहीं था। तुम्हारे पिता को भरत राम का वनवास जाना, ये तुम्हारे पिता का दुख है। उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण दे दिया। और भरत, तुम्हारे भाई राम ने अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास को स्वीकार किया। और भरत, तुम्हारे जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण और तुम्हारी भाभी सीता ने भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। छोटे भाई ने अपने दायित्व का पालन किया और राम के साथ वनवास चले गए। लेकिन भरत, मैं ऐसा अभागा, मैं सूर्यवंश का गुरु हूं भरत, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं पाया। भरत के सामने अपने आप को गुरुदेव भगवान दोषी मानते हैं। भरत जी ने कहा, करना क्या है गुरुदेव, ये बताइए। गुरुदेव ने कहा कि जैसे राम जी ने अपने पिता की आज्ञा पालन की है, वैसे ही भरत तुम भी अपने पिता की आज्ञा पालन करो। अयोध्या का राज्य सुना है भरत, यह राज्य स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने सोचा कैसे कि मैं राज्य पर बैठूंगा? ये राज्य सदैव से राघव का रहा है, राम का रहा है और राम का ही रहेगा। गुरुदेव, पिताजी ने जो आज्ञा दी थी ना, 2 वचन लिए थे। पहला वचन क्या था? भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन था राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। गुरुदेव, पहले वचन का पालन पहले करना चाहिए था, फिर दूसरा वचन का पालन करना चाहिए था। अरे मुझे राजा तो बना करके देखते, मैं भैया को वनवास जाने नहीं देता। आपने गलत किया गुरुदेव, उचित नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव भगवान प्रभु के दर्शन के लिए जाएंगे और वहीं मेरे राघव सरकार को राजा बनाया जाएगा। बड़ी सुंदर बात कही भरत जी महाराज ने। भरत जी कहते हैं, गुरुजी आप अगर चाहते तो राम को आज्ञा देते, प्रभु को आज्ञा देते, और प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने किया था, मैंने दिया था, लेकिन तुम्हारे भाई को ना वचन प्यारा था, अपने पिता का वचन प्यारा था। और दर्शन करिएगा भैया। भरत जी ने कहा कि मैं अवश्य राम का दर्शन आप सबको कराऊंगा। प्रातः हुआ है,
सभी माताओं को भरत जी ने कहा कि चलिए हमारे साथ प्रभु के दर्शन करने चलते हैं। और भरत जी चलने लगे। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरत जन आहि। भरत जी महाराज ने निर्णय लिया कि मैं दर्शन करने जाऊंगा और सबको दर्शन कराऊंगा, अयोध्या वासियों की भी साथ लेकर के चले। माताओं को डोली पर बिठाया, चलने लगे। अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया है। अयोध्या वासी भी अपने अपने निज वाहनों से भी चलने लगे हैं। भरत जी महाराज ने विचार किया, मुझे तो पैदल चलना है, दर्शन करिएगा। भरत जी महाराज क्या कहते हैं, मैं पैदल चलूंगा। क्यों पैदल चलूंगा? एक बात कहूं मैं आपको, जब राम जी वन में आगे आगे चलते हैं ना, तो उनके पीछे मेरी माँ चलती है, उनके पीछे लखन लाल जी चलते हैं। जब राम जी आगे आगे चलते थे ना भैया, तो माँ जानकी विचार करती थी, कहीं राम जी जिस पद चिन्ह पर चल रहे हैं, राम जी के पद चिन्ह पर मेरे चरण न लग जाए। हाँ, माँ सीता कहाँ चलते थे? जब राम जी ऐसे चलते थे ना, तो बीच का रास्ता खाली होता था, वहीं मेरी माँ सीता चलती थी। अब तो लक्ष्मण जी के लिए चलना और कठिन हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, अब मैं कहां चलूं? तो लक्ष्मण जी 2 फीट दूर होकर के चलते थे। भरत जी विचार करने लगे, जहां राम जी पैदल इस वन पर चल रहे हैं, वहां सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और चलने लगे भरत जी महाराज। आइए आप और हम सब भरत जी के साथ यात्रा करें। हो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ राम को मनाने, अपने प्रभु को मनाने। 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 भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भरे। पुलकित अति सजल नयन भरे। तन पुलकित अति सजल नयन भरे। पुलकित अति सजल नयन भरे। सिर पर जस जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। सिर पर जस जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। दास देवेंद्र अचरज सुमिरत। दास देवेंद्र अचरज सुमिरन।
दास देवेंद्र अचरज सुमेरत, दास देवेंद्र अचरज सुमिरन, लाखों जन्म करे लूट ओ रामा राम को मनाने, लाखों जन्म कर लूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, बनसिया राम समुझ मन माही, सिया राम समुझ मन माही, ओ मन कर नीरज छूटे हो रामा राम को मनाने, मन कर नीरज छूटे हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने, अपने प्रभु को मनाने, राम को मनाने, अपने प्रभु को मनाने, राम को मनाने, अपने स्वामी को मनाने, राम को मनाने, अपने स्वामी को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा। मेरे साथ गा लीजिए सभी बड़े भाव से, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, 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 अपने प्रभु को मनाने, अपने प्रभु को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने प्रभु को मनाने, अपने स्वामी को मनाने, अपने स्वामी को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। अयोध्या के सभी नर नारी साथ है, माँ साथ है, भरत है, शत्रुघ्न है, गुरुदेव भगवान साथ चल रहे हैं। अयोध्यावासी पैदल पैदल चल रहे हैं, माँ कौशल्या विचार कर रहे हैं, भरत पैदल चल रहा है। बेटा अगर ऐसे ही पैदल चलते रहोगे तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, आओ बैठ जाओ ऊपर।
मां कौशल्या की आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी महाराज बैठे रथ पर। चलते 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 रात्रि हो गई। पहला दिन भरत जी महाराज पूरे समाज के साथ तमसा नदी के तट पर विश्राम करते हैं। दूसरा दिन हुआ, चलने लगे। दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम करते हैं। तीसरा दिन फिर चले और सई नदी के तट पर भरत जी महाराज विश्राम करते हैं। सबके खाने का भी प्रबंध है, भोजन आदि सबका प्रबंध करवाया भरत ने। मैं एक निवेदन करूं आपको, रात्रि में भरत जी ने सबको भोजन कराया, सबको। मां सुमित्रा को भी कराया, मां कौशल्या को भी कराया, जितने लोग थे सबको कराया। लेकिन जब कैकेयी को भोजन कराने की बारी आई ना, तो भरत जी महाराज खुद नहीं गए भोजन कराने, तो शत्रुघ्न को बुलाया। ए शत्रुघ्न, इधर आ, जा भोजन करा दे। भाई यही सौंप मात से उकाई। शत्रुघ्न ने कहा, भैया कब से प्रेम आ गया चरणों के प्रति मां के? अभी अभी आप तो कह रहे हैं ना कि जब मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, कहा संसार में माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहता हूं माता कुमाता है। बर मांगत मुख परई न कीड़ा, बग मांगते समय मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए आपके? अभी तो ऐसी वाणी चल रही थी आपके, और अचानक क्या हुआ? भोजन कराने के लिए मुझे सौंप रहे हो। भरत जी ने कहा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं उनका। और एक निवेदन करूं, संत जो होता है ना, वो कभी किसी का विरोध नहीं करता है। निज प्रभुमय देखई जगत कहीं सन करे विरोध। देखो भरत जी ने कैकेयी का त्याग क्यों किया? दर्शन करिएगा क्यों किया? ताकि कैकेयी को थोड़ा त्याग करूं, दुख मिले तो राम के चरणों तक पहुंच जाए। अगर मैं फिर भोजन लेकर के चले जाऊं ना कैकेयी मैया के सामने, तो फिर से वो राम को भूल करके फिर से मुझ में ही अटक जाएंगे, समझिएगा। और भरत जी महाराज ने आज सबको भोजन कराया। प्रातः भरत जी महाराज पहुंचे हैं प्रयाग। भरद्वाज मुनि का संग हुआ भरत जी को। भरद्वाज मुनि ने कहा, भरत स्नान कर लो, यह प्रयाग है, यह तीनों नदियों का संगम है। सत्य कहूं भैया आपको, भरत जी महाराज जा नहीं रहे हैं, स्नान करने नहीं जा रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछा, कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे हो आगे स्नान करने के लिए? भरत ने कहा, महाराज मैंने सुना है यहां गंगा और यमुना तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन सरस्वती मुझे कहीं नहीं दिख रही। और महाराज आपको पता है ना, मेरे घर की हालत इसी सरस्वती के कारण हुई। अगर ये सरस्वती नहीं होती तो मेरे घर में उपद्रव नहीं होता। इसी सरस्वती ने आकर के अयोध्या में जो उपद्रव मचाया है, मन बदल गया मंथरा का इसी सरस्वती के कारण। और प्रभु अगर मैं इनमें डुबकी लगाने जाऊं तो क्या पता मेरा भी मन बदल जाए और मैं राम विरोधी हो जाऊं। इसलिए मुझे स्नान नहीं करना प्रयाग में। गुरुदेव भगवान ने कहा, चिंता मत कर। हाथ पकड़ करके डुबकी लगवाया है भरत को। जो जो पिता के लिए सत्कर्म करने थे वो सब करवाया गुरुजी ने। तर्पण करवाया, पिंड करवाया, सब करवाया। प्रयाग के पास भरत जी महाराज जब सब चीज कार्य हो गया, निवृत्त हो गया, भरत जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कुछ देरी के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूं, अकेला। और भरत जी महाराज अकेले खड़े थे प्रयाग के पास। भरत जी ने प्रयाग से हाथ जोड़कर कहा, प्रयाग आप हर कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस संसार में हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं,
और हमारे रघुवंशी लोग, हमारे क्षत्रिय कुल में कभी हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन प्रयाग, आज मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूं। प्रयाग ने कहा कि मांगो भरत, क्या चाहते हो? जो कहोगे वो प्राप्त होगा। मांगने में देरी लगेगी, देने में देरी नहीं लगेगी। भरत, मेरे पास चारों पुरुषार्थ मिलेंगे आपको। धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। भरत जी ने कहा यही तो बात है। अच्छा, एक निवेदन करूं आपको, चाहे हम रहे या आप रहे, इस दुनिया में चार ही तो लोग मांगते हैं। चार ही मांगते हैं कि नहीं? या धर्म मांगेंगे या अर्थ मांगेंगे। किसी को धर्म चाहिए कि नहीं? अगर धर्म नहीं चाहिए तो अर्थ चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए तो काम हो जीवन में, और काम नहीं तो अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। ये चार के अलावा इस संसार में कोई कुछ नहीं मांगता है। प्रयागराज ने कहा मेरे पास चारों है, मांगो क्या चाहते हो। भरत ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, धन नहीं चाहिए, इसी धन के कारण तो उपद्रव हुआ। इसी धन ने आज मेरे घर को बर्बाद कर दिया। और आप काम की बात करते हैं महाराज, काम? मेरी माँ ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने। आज भिखारी बन करके खड़ा है आपके सामने, कुछ नहीं बचा मेरे पास। और अर्थ की बात करते हैं महाराज, इसी अर्थ ने तो मेरे घर में अनर्थ किया है। और उस धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे राम आज 14 साल के लिए वनवास चले गए, ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। और मोक्ष की बात करते हैं ना महाराज आप, सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। जो सगुण उपासक होता है ना, वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करता है। इसलिए बस एक ही वरदान दीजिए महाराज, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। जब जब जन्म लूं भगवान राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। प्रयागराज ने कहा धन्य है भरत, धन्य है। प्रयागराज ने कहा कि भरत मांग क्या चाहता है, और कुछ मांग ले। देखो एक निवेदन करूं आपको, भरत यह भी कह सकता था कि प्रयागराज जी किसी तरह राम मेरे प्रभु को, मेरे भाई को आज्ञा दे दो, वो वनवास आए हुए हैं ना, अब वो वनवास में ना रहे, वो घर लौट करके चल जाए। ये कह सकते थे कि नहीं? भरत जी ये मांग सकते थे कि मेरा भाई घर चला जाए, ऐसे आप आज्ञा दीजिए। एक व्यवहार की बात करूं आप सबसे, कभी भी अपने जीवन में अपने बड़े को कभी किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हाँ, हमसे बड़ा है घर में ना, तो कभी अपने बड़े को घर में मजबूर मत करिए कि वो वही कार्य करने के लिए बाधित हो। कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मैं तो यह भी कहता हूं, कभी भी आपका बड़ा आपके सामने जब आए ना, तो उस बड़े को संकोच नहीं होना चाहिए आपसे कोई बात कहने में। अगर हमसे बड़े को हमसे कुछ बात बोलने में अगर संकोच हो रहा है, तो समझ लीजिएगा हमारा नहीं होना ही अच्छा था। भरत जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बात कहूं आपको, भरत जी महाराज संसार से बिलग हैं भैया। कहा कि प्रभु मैं राम जी को प्रेम करूं, मैं भगवान को प्रेम करूं, मैं मेरे राघव सरकार को प्रेम करूं, लेकिन मेरे प्रभु को पता ना चले कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। दर्शन करिएगा भरत क्या कह रहे हैं, मैं अपने राम से प्रेम करूं, राघव से प्रेम करूं, और प्रभु को पता ना चले कि मैं उनसे प्रेम करता हूं।
अब दर्शन करिएगा, हम जब किसी से प्रेम करते हैं ना तो प्रमाण देते हैं। भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो कि हम आपको कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हम दर्शाते हैं हम उनसे इतना प्रेम करते हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा, भगवान से मैं खूब प्रेम करूं महाराज, लेकिन भगवान मुझे क्या समझे, जानहु राम कुटिली। राम क्या समझे, मुझे कुटिल समझे। जानहु राम कुटिली करी मोरा। राम जी मुझे कुटिल समझे, राम जी मुझे कुटिल समझे, और लोग मुझे गुरु का द्रोही समझे, संत का द्रोही समझे। और महाराज अगर आपको देना ही है ना तो एक ही वरदान दीजिए। क्या वरदान मांगा प्रयाग से, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम के चाहने वाले कौन कौन है यहाँ? सब हैं। और ठाकुर जी के चाहने वाले भगवान कृष्ण के। हाँ। तो आप लोग क्या कहेंगे बताएं आपको, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे प्रभु, ऐसी कृपा करिए। और मैं तो एक बात कहूं, इस चौपाई को अपने निज जीवन में अपने प्रार्थना के क्रम में ला लीजिएगा। प्रतिदिन आप प्रतिदिन इस चौपाई का गान करिए मेरे भाई बहन, आपका प्रेम भगवान के चरणों से कभी कम नहीं होगा। भरत जी महाराज ने प्रणाम किया। भरत जी महाराज पुनः आगे चलते हैं। आज चौथा दिन हुआ, भरत जी महाराज पहुंचे हैं गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर। भरत जी महाराज पहुंचे। जब श्रृंगवेरपुर भरत जी महाराज पूरे चतुरंगिनी सेनाओं को लेकर के, आज पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के भरत जी पहुंचे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचते पहुंचते जब लोगों का जत्था दिखा है, श्रृंगवेरपुर के वासियों ने मन में विचार किया, ये आ रहा है, ये कौन है, पता करो। और जब पता किया गया तो भरत जी महाराज हैं, साथ में सब लोग उनके साथ। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह, निखात राज गुह को बताया गया, कहा कि महाराज भरत जी आ रहे हैं और अपनी चतुरंगिनी सेनाओं को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। गुह राज निखात ने कहा, भरत ये सोच रहा होगा कि राम अकेला है वन में, गलत सोच रहा है भरत। आखिर है तो कई का ही बेटा का। देखो विचार कैसा हो रहा है तो कई का बेटा यही सोच रहा होगा कि राम अकेले हैं, हम यही समाप्त कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं कि राम के नाम में मन मिटने वाले कितने लोग यहाँ विद्यमान हैं। जब तक इस शरीर में खून है, खून का एक बूंद जब तक बाकी है, तब तक मेरे राम को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। आज मर मिटने की बारी है, चलो हमारे साथ। उसी समय एक बुजुर्ग को छींक आ गई। एक वृद्ध छींक गए भैया, और जैसे वृद्ध छींके हैं ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे थोड़ा रुक जाओ। वृद्ध ने छींक दिया। एक वृद्ध ने समझाया, कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे बिना विचार की आक्रमण करने जा रहे हो। देखो जीवन में जोश बहुत जरूरी है भैया, लेकिन जोश में होश का भी होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग खूब जोश में रहते हैं लेकिन होश इतना भी नहीं रहता। कुछ लोग जोश में वो बात बोल जाते हैं, उचित और अनुचित का विचार किए बिना भी जोश में उस बात बोल जाते हैं। फिर बाद में हमारी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो क्षमा करना। एक बात बताइए, तीर निकल चुका है कमान से, क्या वो वापस डाल दोगे? समझिएगा, अंधी जवानी है, लंगड़ा बुढ़ापा है। समझिएगा, जोश और होश की बात करूं
अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। एक निवेदन करना चाहूंगा, एक गांव में आग लगा, उस गांव के सब लोग भाग गए आग से अपने प्राण बचाने के लिए, दो लोग नहीं भाग पाए। कौन? एक अंधा और एक लंगड़ा। तो भाग्य कहां, अंधा को तो दिखता नहीं है और लंगड़ा चल नहीं सकता है। तो अंधे का हाथ पकड़ लिया लंगड़े ने और अंधे से कहा, भैया तुम्हें दिखता नहीं है और मैं चल नहीं सकता, एक काम कर अंधा, मुझे अपने कंधे पर बिठा ले। और कंधे पर बिठा लोगे ना तो मैं तुम्हें जैसे जैसे सिग्नल देता जाऊं, जैसे जैसे रास्ता बताता जाऊं, तो उधर उधर आगे बढ़ते जाना, हम और आप दोनों बच जाएंगे इस आग से। पर ऐसा ही हुआ, उस अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया और जिधर जिधर रास्ता बनती थी उधर उधर दिखाते गए और धीरे धीरे करके पूरा आग पार कर गए। ये अंधे और लंगड़े की बात नहीं भैया, ये आपकी और हमारी बात है। अंधा क्या है बताएं आपको? अंधी जवानी है, लंगड़ा बुढ़ापा है। बुढ़ापा अर्थात बुजुर्ग आपको मार्गदर्शन बता सकता है कि बेटा ऐसा ना करो, ऐसा करने से तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें जोश होता है, अरे रहने दो, समझिएगा। जिस दिन अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले, अर्थात अंधी जवानी अपने बुजुर्गों के आदेश के अनुसार चलना प्रारंभ करेगा, पूरे संसार में आग लगी हुई है। अगर बड़ों की आज्ञा से आप आगे बढ़ते जाओगे ना भैया, तो आपको ये संसार की आग कभी जला नहीं सकते, समझिएगा। आज सीख दिया है निखाद राज को, और जब निखाद राज को सीख मिला, भरत जी महाराज, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी सब साथ हैं। भरत जी महाराज को देखा है, निखाद राज ने विचार किया, कहा गुरुदेव भगवान को मैं क्या भेंट करूं, कंद मूल फल लेकर के गए हैं। गुरुदेव भगवान को देखा है, दूर से ही वंदन किया, प्रणाम किया। गुरुदेव के चरणों में निखाद राज, गुहराज निखाद प्रणाम करता है। श्रृंगवेरपुर का राजा आपके चरणों में प्रणाम करता है। और जैसे प्रणाम किया ना भैया, भरत जी ने पूछ दिया गुरुदेव से, गुरुदेव ये सब लोग कौन हैं और ये आपको प्रणाम कौन कर रहा है? गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने ये नहीं कहा भैया, क्या कहते हैं गुरुदेव? राम सखा सुनि संदन त्यागा। ये और कोई नहीं, ये राम का सखा है जो तुम्हारा प्रणाम कर रहा है। और जैसे सुना भरत जी ने राम का सखा है, भरत जी ऊंचे आसन पर अर्थात उस रथ पर खड़े हुए हैं। जैसे सुना कि राम का सखा ने प्रणाम किया, कूद गए, चले उतरी उमगत अनुरागा, और दौड़ करके निखाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। गुरुदेव ने कहा, भरत ये तुमने क्या किया? अरे अयोध्या के होने वाले युवराज हो, और ये छोटे से राज्य का राजा है, श्रृंगवेरपुर का राजा, तुमने जाकर के अपने हृदय से लगाया इनको। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने ये नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने कहा कि राम का सखा है। गुरुदेव, राम का सखा जमीन पर खड़ा रहे, ये राम का सखा और मैं राम का सेवक हूं। ये उचित लगेगा गुरुदेव कि राम का सखा जमीन पर खड़ा रहे और राम का सेवक रथ पर चढ़ा रहे? जाकर के वंदन किया, और मानो भरत जी महाराज तो उस निखाद राज के चरणों को पकड़ने लगे। गुहराज के चरणों को गुहराज ने उठा करके हृदय से लगाया। गुहराज ने खूब रोया भरत जी को हृदय से लगा करके। दर्शन करिएगा, कई संत मुनि महात्मा कहने लगे, अरे ये छोटी जात का है, इनके साथ भरत कैसा व्यवहार कर रहा है। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आज भी हमारे सनातन में, आज भी हमारे समाज में ये कुरीति बनी हुई है। ये छोटे लोग हैं, ये छोटी जाति है, इनको नहीं बिठाएंगे, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। एक घटना बताऊं मैं आप सबको, अभी अभी रिसेंट की घटना है। ठाकुर जी की, भागवत जी की कथा थी। जांजगीर चांपा के पास एक गांव है खैजा, हाँ। वहां हमारे
पैनिका समाज के लोग भी रहते हैं, हमारे सतनामी समाज के भाईजन भी रहते हैं। जब वहां कथा हुई ना भैया, तो हमारे जो भाई लोग थे ना सतनामी समाज के, पैनिका समाज के भाई लोग आते नहीं थे कथा में। हाँ, हमने उनसे पूछा भैया पूरे गांव के लोग आते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, उन लोग नहीं आते, उन लोग अंदर नहीं बैठ सकते। हमने कहा किसने मना किया है, किसने रोका है? कहा महाराज जी ऐसा चल रहा है। हमने कहा हटाइए सब चीजों को और बुलाइए उनको, सब समान है यहाँ। एक बार बताइए, ब्लड बैंक में जाते हो तो पूछते हो क्या ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का खून है? किसी को जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो पूछते हैं हाँ कि ना? है हमारे स्वजाति का है क्या, उन्हीं का खून लगाएंगे? नहीं पूछते भैया। अच्छा एक बात बताइए, हमारा हाथ काटिए, उनका हाथ काटिए, इनका हाथ काटिए, कैसे पता करोगे ये इनका खून है ये इनका खून है? समझिएगा, मुस्लिम जन नहीं बटे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग नहीं बटे हुए हैं, हमारे हिंदू ही बटे हुए हैं। और एक बात मैं आप सबसे कहूं, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। अरे जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? ये बड़ा है, ये छोटा, इस धर्म का है, इसको मानने वाला। कितने बटे हुए हैं। निवेदन करूं आप सबसे, कोई छोटा नहीं होता। मेरे राम ने सबको गले से लगाया है। हाँ, वनवासियों को मेरे राम ने गले से लगाया। बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन मेरे प्रभु ने शबरी की कुटिया तक पहुंचे। जब राम नहीं करते हैं भेदभाव, तो आप और हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? भरत जी महाराज ने हृदय से लगाया। और एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, हम सबको अछूत कहते हैं, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। अरे जिस व्यक्ति को राम ने अपने हृदय से लगा दिया है, उससे बड़ा पवित्र कोई नहीं हो सकता इस संसार में। जिसको मेरे राम ने गले से लगाया है, उससे बड़ा पवित्र कौन हो सकता है? और अछूत कौन है? यहाँ गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मेरे राघव का भक्त नहीं है, वही सबसे बड़ा अछूत है इस संसार में। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा नहीं करता है, जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, जो भगवान की सत्संग नहीं करता है, उससे बड़ा अछूत इस संसार में कोई नहीं है। समझिएगा भैया। भरत जी महाराज ने आज केवट भैया से कहा, केवट भैया मुझे राम का दर्शन करना है। और आज केवट भैया भगवान को, भरत जी को ले चले हैं राम जी के पास। कथा ऐसी आती है भैया, भरत जी महाराज और केवट जी एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे हैं। भरत जी से केवट ने कहा, भैया बड़ी कृपा हुई, राघव सरकार के दर्शन हुए। भरत जी ने कहा, धन्य है भैया, धन्य है। निषाद भैया आप धन्य हैं। निखात ने कहा, पहले नहीं था धन्य, अब मैं धन्य हुआ। पहले नहीं था धन्य, अब मैं धन्य हुआ। बोले अब कैसे धन्य हुए? पहले मैं कपटी कायरे कुमति कुजाती, लोक वेद पाहर सब भांति। पहले में कपटी था, कायर था, कुजाती था, पामर था, पापी था। लेकिन जब से राम कीन्हे आपने जब ही ते, 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 भयउ भूषण भूषण तब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। केवट कहने लगे, भैया पहले मैं दूषण था,
मेरे प्रभु ने मुझे गले से लगा करके दूषण से आभूषण बना दिया है। सब मुझे स्वीकार करने लग गए हैं, अब मैं अपवित्र नहीं। और एक बात बताइए भैया, संसार में बताइए भगवान के साथ जुड़ करके कौन कौन आभूषण नहीं बनाया? बताइए, भगवान ने जिन जिन को अपने हृदय से लगाया है, कौन कौन है जो आभूषण नहीं बनाया? कौन कौन है? केवट कहने लगे भैया मुझे कोई नहीं जानता था, जब से मेरे प्रभु ने मुझे अपने हृदय से लगाया ना, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी। समझिएगा, यहां आप लोग हमें जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? हमारे कारण नहीं, हमारे प्रभु के कारण जान रहे हैं। समझिएगा। अरे मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे 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 कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, 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 तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता। कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं, गाली जगह मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ भी नहीं हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा गाली से बड़े भाव से तूफान में हो कश्ती, नए गीत ना गला था, नए गीत ना गला था, ओ नए गीत ना गला था, नए गीत ना गला, ओ
तेरी बंदगी से पहले नए गीत ना गया था तेरी बंदगी से पहले, गीत ना गया तेरी बंदगी से पहले, नए गीत ना गया था। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, 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 ओ तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता। एक बात कहूं, इस संसार में जिनको जीवन में कुछ भी मिला है ना, ये सब मेरे प्रभु की कृपा के कारण है। हम भले ही मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, कभी 10 रुपए भी जेब में आ जाए ना तो भगवान की कृपा लगने लगती है, और कभी 10,000 भी जेब में आ जाए ना तो वैसा लगता है हमने किया है। ये अभक्त का लक्षण है भैया। भरत जी महाराज ने कहा, भैया मुझे प्रभु से मिलना है। निखात राजा ने कहा, मुझे पता है प्रभु कहां है, और आज सीधे गए हैं लेकर के। भरत जी महाराज दौड़ रहे हैं आगे आगे, प्रभु से मिलने की उत्कंठा मन में है। कैसी उत्कंठा है, एक बार प्रभु का दर्शन हो। और चल रहे हैं। जब भरत जी महाराज जल्दी जल्दी चलने लगे तो माताएं भी थोड़ी जल्दी चलने लगी। माताएं थकने लगी। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न भैया तुम माताओं को यही रखो, तुम धीरे धीरे लेकर के आओ, हम जल्दी पहुंचते हैं प्रभु तक। और भरत जी महाराज दौड़े हैं। भरत जी महाराज पहुंचे हैं। दूर से किसी ने भरत जी को आते हुए देखा है। मेरे राम जी विराजित हैं, लखनलाल जी हैं, मेरी माँ जानकी भगवान राम के पास है। राम जी के कानों तक ये बात पता चला कि भरत आ रहा है मिलने के लिए। राम जी ने जो सुना भरत आ रहा है, कारण कवन भरत आगमनु, मन में विचार कर रहे हैं राम जी भरत क्यों आ रहा है, क्यों आ गए। आज तक मैंने अपने भाई को ना नहीं बोला है। अगर भरत मुझे कहेगा भैया चलो तो मैं ना नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैं भाई के साथ चला जाऊंगा तो पिता के वचन का क्या होगा। विचार कर रहे हैं राम जी। और दर्शन करिएगा भैया, राम जी इसी विस्मय में है, भाई की बात को मानो कि पिता के वचन को बचाओ। दर्शन करिएगा। आज आए हैं, जब पता चला भरत आ रहे हैं, लखनलाल को पता चला। लक्ष्मण जी ने कहा भरत आ रहा है, आज मेरे बाणों से उनके प्राण निकलने से कोई रोक नहीं सकता। आज जीवित नहीं छोड़ूंगा उनको, मार दूंगा भरत को। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो लखन। सही कह रहा हूं भैया, चतुरंगनी सेनाओं को लेकर के आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना है। आज काल भी अगर सामने आ जाए ना, चाहे ब्रह्मा चाहे विष्णु चाहे महेश भी आज उनकी रक्षा के लिए आ जाए, तो भी भरत को मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। राम जी ने कहा भरत के विषय में ऐसी अशोभनीय बात करते हुए तो लज्जा नहीं आती लक्ष्मण। अरे भरत की बात करते हो। अरे लक्ष्मण, अगर किसी दूध की कटोरी में थोड़ी सी सिरका गिर जाए तो हो सकता है वो दूध फट जाए, लेकिन अगर वही सिरका किसी क्षीर सागर में गिर जाए तो वह दूध फटने वाला नहीं है। भरत कैसा है, कोई आदमी करोड़पति आदमी साइकिल ले लेता है तो स्टेटस नहीं लगाता। हाँ,
करोड़पति आदमी अगर साइकिल ले ले तो कभी स्टेटस नहीं लगाता, और साइकिल लेने वाला आदमी अगर बुलेट खरीद ले ना तो 7 दिन परिवार में घूमता है। राम जी कहना चाहते हैं ऐसा ही भरत है। अरे भरत को मद कैसे हो सकता है? ये क्या बताना है? इसका मतलब यह है कि हमारे भीतर जो बात है ना, हमारे भीतर व्यक्ति वही दिखाता है जिनके निज जीवन की पात्रता नहीं होती है, और जिसकी निज जीवन की पात्रता होती है वह दिखाता नहीं है। जहां होता है वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहां बता रहा है ना समझ ले वो आदमी है नहीं। राम जी ने कहा लक्ष्मण भरत को अयोध्या क्या, मैं अपने स्वभाव से कहता हूं अगर भरत को तीनों लोगों का भी सत्ता मिल जाए ना भाई, तो भी भरत को राजमद नहीं हो सकता। भरत ही होई न राजमहु विधि हरि हर पद पाए। भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। मैं पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं, तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूं, तीनों लोग 14 भुवन की सौगंध खा करके कहता हूं, मेरे भाई भरत को राजमद हो नहीं सकता। लक्ष्मण जी तो मौन है। निखात राज जी ने दूर से दिखाया है भरत को, वो देखो राघव सरकार विराजित है। भरत जी महाराज हाथ पैर ठंडे पड़ गए। भरत जी ने कहा कि मैं कैसे प्रभु को अपना मुंह दिखाऊं, और भरत जी ने वहीं से ही आवाज लगाया, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट किनाई। पाहि नाथ पाहि नाथ पाहि नाथ। भरत जी महाराज लकड़ी के समान नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी के कानों में बात गई, आवाज सुनाई दिया, देखा भरत भैया नीचे गिरे हैं। लक्ष्मण जी को सुनाई दिया तो क्या राम जी को नहीं सुनाई दिए होंगे? सुनाई दिए हैं, लेकिन राम जी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? राम जी चाहते हैं जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा तब तक नहीं जाऊंगा। और आज भरत जी नीचे गिरे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया भरत, भैया भरत आज नीचे गिरे हुए हैं भैया, और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत प्रणाम करन किन रघुनाथा, मेरे भाई भरत प्रणाम कर रहे हैं। राम जी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, एक बार लक्ष्मण कहे और मैं जाऊं। राम जी को कहने में विलंब हुआ, भा कहते तक राम जी खड़े हो गए थे, रा कहते तक राम जी ने दौड़ लगा दी थी, और जब तक ता कहते ना राम जी वहां पहुंच चुके थे जहां भरत थे। इतना वेग मेरे प्रभु का। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी दौड़ रहे हैं भरत को अपने हृदय से लगाने के लिए। भगवान के शरीर के जो पटके थे वो नीचे गिरे, धनुष बाण नीचे गिरा है। भगवान का जो कमर का निशंग था वो नीचे गिरा, धनुष बाण नीचे गिरा, भगवान के पट नीचे गिरे। पट नीचे गिरने का कारण क्या है? राम अपने भाई से मिलने जा रहे हैं, भरत भैया से मिलने जा रहे हैं। ये पट क्या है? अगर मैं भाई से मिलूंगा, राम जी और भरत जी जब हृदय से मिलेंगे तो ये कपड़ा बीच में ना आ जाए, अर्थात मैं भाई के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, इसलिए मानो पट नीचे गिर गए। धनुष बाण नीचे क्यों गिरे? बोले भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो शस्त्र लेकर के नहीं, हृदय में भरा हुआ प्रेम लेकर के भाई के से मिलना चाहिए। आज भगवान गए भरत के पास, और भरत जी महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं,
और मेरे प्रभु ने जाकर के भरत को देखा है और भरत के पास जाकर के प्रभु ने बरबस लिए उठाए। भगवान भरत जी को बरबस उठाना चाहता है। बोले भरत राम भगवान की जय। भरत जी के सामने मेरे प्रभु पहुंचे हैं। देखा क्या? बोले भरत जी महाराज दंडवत किए हुए, मेरे प्रभु उठाना चाहते हैं। प्रभु उठा रहे हैं, दर्शन करिएगा। भरत जी महाराज उठ नहीं रहे हैं। एक बात कहूं आपको, आप किसी भी व्यक्ति को तब तक उठा सकते हो जब तक वो स्वयं कभी उठना ना चाहे। समझिएगा, जब कोई उठना चाहेगा तभी आप उनको उठा सकते हो। अगर कोई मुर्दे के समान पड़ा रहे ना, आप कितना भी प्रयास कर लो नहीं उठा सकते। भरत जी महाराज नहीं उठ रहे हैं। जब भरत जी महाराज 1 फीट उठे ना, ऐसे सर उठाया तो मेरे प्रभु के चरण दिखे भरत को। और जब चरण देखा ना भरत ने, भरत अपने आप को धिक्कारने लगा। अरे पापी भरत, ये सुकोमल चरण आज वन में घूम रहे हैं, आज इस सुकोमल चरण को कंटक चुभ रहे हैं। आज यह खुले पैर, नंगे पैर सुकोमल चरण आज तुम्हारे कारण दुख पा रहे हैं। भरत जी विचार कर रहे हैं, प्रभु मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। तेरी मेहरबानी का है वो जितना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। प्रभु तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरा नाम हरगिज़ जुबा पे न आनी। हे राघव कर्जदार तेरा गुनहगार हूँ मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालो, सिवा आंसू बिंदु के। भरत जी विचार कर रहे हैं, प्रभु मैं आपको क्या अर्पित करूं। भरत जी ने कहा, प्रभु सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे राघव, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया। जानते हैं राम जी भरत क्यों नहीं उठ रहे हैं। मेरे प्रभु ने भरत जी को जबरदस्ती उठाया, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, उठा करके हृदय से लगाया है मेरे प्रभु। और दर्शन करिएगा, भरत राम की प्रेम लखी बिसरे सभई अपान। भरत जी और राम जी के प्रेम को देख करके सब अपने आप को भूल गए। और भरत जी बहुत रोए हैं भगवान राम से मिलने पर। भगवान राम भी बहुत रोए हैं। पूरी रामचरितमानस में भरत ने इतना अश्रु कभी नहीं बहाया था। जब भगवान राम से मिले तो भरत खूब रोए। निवेदन करूं, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि आप जब चित्रकूट जाएंगे ना, जहां भगवान राम और भरत का जब प्रेम हुआ, जब एक दूसरे को हृदय से लगाया, तो इतने रोए थे भैया। वह स्थान कौन सा है? आप जब कामदगिरी नाद की जब परिक्रमा करेंगे ना, तो आप जब भगवान के मंदिर के अंदर जाएंगे, तो मंदिर के अंदर ना कुछ ऐसे पाषाण हैं
जिनको यूपी सरकार ने घेर दिया है, कुछ ऐसे पाषाण हैं जो आपको पिघले पिघले हुए नजर आएंगे। राम और भरत के प्रेम को देख करके वहां के पत्थर भी पिघलने लगे थे। अभी विचार करिएगा, पत्थर की यह दशा थी तो मनुष्य की क्या दशा होगी। मनुष्य तो पागल ही हो गए होंगे। हाँ? मेरे भाई बहन, भगवान राम ने हृदय से लगाया। भरत जी से राम ने कहा, भैया माँ कहाँ है? पीछे माँ से मुलाकात हुई। माँ कौशल्या आई, प्रभु ने प्रणाम किया। माँ सुमित्रा आई, प्रभु ने प्रणाम किया। माँ कैकेयी आई, प्रभु ने प्रणाम किया। माँ कैकेयी अपना मुख छुपा रही है राम से। राम जी ने कहा कि माँ क्या हुआ, क्यों मुंह छुपा रही है? माँ कैकेयी ने कहा कि राम, एक बात तुमसे कहूं बेटा, एक चीज मांगू तुमसे। राम जी ने कहा कि हाँ हाँ माँ मांग बेटा, बस एक ही वस्तु मांगो। इतने दिन हो गया ना भरत मुझे माँ नहीं बुलाया अभी तक। एक बार बेटा भरत मुझे माँ कह दे। राम जी ने कहा माँ बस इतनी सी बात? जरूर माँ। भरत भैया, ए भैया इधर आओ। हाँ। भरत भैया आज मैं आपसे कुछ मांगो। भरत जी ने कहा कि भैया प्राण मांग लो, प्राण दे दूंगा। एक बार कहो तो कि प्राण दे दो, प्राण दे दूंगा। लेकिन एक निवेदन है भैया, मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा जब तक ये प्राण है। दर्शन करिएगा, भरत जी ने कैकेयी अम्मा को मां नहीं कहा। और एक निवेदन करूं, मां कैकेयी जब मिटी तब राम जी राम बने। समझिएगा, हम मां कैकेयी को बुरा भला कहते हैं, हम मां कैकेयी को गलत कहते हैं। एक निवेदन करूं मैं, आप सबको एक कथा विदित होगी। एक बार मां कैकेयी आंगन पर बैठी हुई थी। मेरे प्रभु राम ने आकर के आंख बंद किया था बाल्यावस्था में। मां कैकेयी ने कहा कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न सामने आओ। भगवान राम जी हंसते हुए, मैया आप हमें पहचान नहीं पाई, मैया आप शर्त हार गई मैया। हाँ, आप हमसे हार गई, आप नहीं जान पाए कि हम कौन हैं। मां कैकेयी ने कहा कि बेटा तुमसे तो मैं जीवन भर हारने के लिए तैयार हूं। भगवान राम ने कहा मां अगर हार मानती है अपना तो आज राम कुछ मांगेगा, उनको दोगे मां? मां कैकेयी ने कहा कि बेटा प्राण से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती व्यक्ति के पास, तू प्राण मांग ले राम, मैं प्राण दे दूं तुम्हें। ध्यान से सुनिएगा, राम ने कहा मां जिनसे प्रेम करो ना उनसे बिछड़ करके मरना बहुत आसान होता है, लेकिन जिनसे प्रेम करो ना उनसे बिछड़ करके जीना बहुत कठिन होता है। इसलिए मां आपसे मैं कुछ मांगो, आप मुझे देंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मां मैं 2 वचन आपसे चाहता हूं। पहला वचन मां, जब मैं बड़ा हो जाऊं, मेरे पूजनीय पिताजी मुझे अयोध्या का राज्य देने लगे तो मां मुझे राज्य नहीं मिलना चाहिए, मेरे छोटे भाई भरत को राज्य मिलना चाहिए। कौन कहेगा ऐसा? कोई भाई होगा संसार में ऐसा कहने वाला? और दूसरा वरदान क्या मांगा? मां जब मेरे भाई को जब अयोध्या का राज्य मिल जाए तो मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज देना मां। बस यही याचना है आपसे। मां कैकेयी ने कहा राम तुम जो मांग रहे हो वो समझ है तुम्हें? राम अगर मैंने तुम्हें यह वचन दे दिया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने सुना है कि कभी किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा है? भले ही कौशल्या रखती है, सुमित्रा लगती है, कोई कैकेयी नहीं रखता। राम ऐसा भी हो सकता है इस वचन को देने के बाद तुम्हारे पिताजी जीवित ना रहे, मैं विधवा हो जाऊं। राम इस पूरे संसार में सबसे कलंकनी नारी के रूप में मैं जीऊंगी राम। लेकिन राम अगर तुम्हारे बनने से, अगर इस कैकेयी की बिगड़ने से अगर राम का जीवन बनता है तो यह कैकेयी 100 बार बिगड़ने के लिए तैयार है, समाप्त होने के लिए तैयार है कैकेयी। और एक निवेदन करूं,
भगवान राम ने चित्रकूट में स्पष्ट अपनी वाणी में कहा है कि जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वह मनुष्य नहीं, वह जड़ है। दोष देई जड़नी जड़तेई, जे गुरु साधु सभा नहीं से। वही मेरी मां कैकेयी को दोष देगा जिन्होंने कभी संतों की सेवा नहीं की, जिनको राम से प्रेम नहीं है। अरे भरत को कोख में रखने वाला मां, भरत जैसे संत को जन्म देने वाली मां कैसे गलत हो सकती है भैया। और इसलिए ना भगवान राम जी जब 14 साल के वनवास से जब आए तो भगवान राम जी सबसे पहले कैकेयी मां के भवन में गए। प्रभु जानी कैकेयी न जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। हाँ? मां कैकेयी ने कहा कि राम, भरत राम कह दे, भरत मां कह दे, लेकिन भरत ने मां नहीं कहा भैया। भरत ने निर्णय लिया है जो राम से मुझे दूर करे उनसे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। समझिएगा, आपके और हमारे जीवन में भी यह व्यवहार होना चाहिए। जो आपको भगवान से मिलाता है, जो आपको राम से मिलाता है ना, उस व्यक्ति के उपकार को कभी मत भूलना जीवन में। हाँ, जो आपको भगवान से मिला करके रखे। हाँ, आज भगवान राम जी ने मां का वंदन किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान को धन्यवाद दिया। मेरे भाई बहन, जब पता चला कि पिताजी नहीं रहे, राम जी बड़े व्यतीत हुए, बड़े दुखी हुए। और कथा ऐसी आती है भैया कि आज भगवान राम जी अपनी मां के पास ही रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज सभा बिठाया गया है। कौन सी सभा? बोले राघव सरकार को ले जाने के लिए यह सभा बिठाया गया है कि राम को कैसे घर ले जाया जाए, कैसे उनका राज तिलक किया जाए। अयोध्यावासी विराजमान है, भरत जी विराजित हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा सबको पास बुला करके, गुरुदेव भगवान कहते हैं राजा राम सुवस भगवाना, ये जो राम है ना, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इसलिए राम जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन हम सबको करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। गुरुदेव भगवान की वाणी को सुन करके कोई नहीं बोला, लेकिन भरत जी महाराज ने कहा गुरुदेव आप कहिए गुरुदेव करना क्या है, आप जो कहेंगे ना गुरुदेव वही होगा। गुरुदेव ने कहा एक उपाय है भरत, अगर तू कर पाए। बोलिए गुरुदेव, जल्दी बोलिए क्या उपाय है। गुरुदेव ने बड़ी बड़ी बात कह दी। गुरुदेव ने कहा भरत राम घर चले जाएंगे, अगर 14 साल के लिए आप वन में रह जाओ, आप वन में रह जाओ तो राम जी को मैं यहां से लेकर के चला जाऊंगा, राम घर लौट जाएंगे। अगर आप 14 साल के लिए वन में निवास करने लग जाओ, एक बात कहूं आपको, भरत ने जो सुना ना, भरत नाचने लगा। भरत कहता है कितना सुंदर सौभाग्य मेरे जीवन का। गुरुदेव क्या मेरे 14 साल वन में रहने से मेरे प्रभु घर चले जाएंगे, अवध चले जाएंगे? गुरुदेव मैं वचन देता हूं, मैं शिव जी को साक्षी मान करके कहता हूं गुरुदेव 14 साल कह रहे हो, अगर मेरे भैया घर चले जाते हैं तो यह अभागा भरत जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार है। गुरुदेव मैं 14 साल के बाद नहीं जाऊंगा, क्या पता मैं 14 साल के बाद जाऊं और कई की मति फिर मारी गई, फिर से अपने पुत्र को राजा बनाना चाहे, मर जाऊंगा गुरुदेव इसी वन में, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। गुरुदेव सुनकर के स्थिर हो गए, स्तब्ध हो गए। गुरुदेव ने कहा भरत धन्य है, तो धन्य है भरत। और एक बात कहूं भरत ऐसा अवसर नहीं मिलेगा भरत, हाँ ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। राम जब आएंगे ना, हाँ राम जब आएंगे तो उनके चरणों में बैठ करके तुम्हारी जो जो बातें हैं, जो जो इच्छाएं हैं, वो सब कह देना भरत, सब कह देना। अब दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन,
भरत ने गुरुदेव जी से क्या कहा? गुरुदेव, राम जी सामने बैठे हैं। भरत ने कहा, गुरुदेव, मैंने आज तक प्रभु से कुछ नहीं मांगा। और मैं एक बात कहूं गुरुदेव, आज तक मेरे राम जी ने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे कहे हुए बातों को राम जी कभी टाल दे। लेकिन मैं सोचता हूं गुरुदेव, आज मैं उनके सामने हूं, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, ये मेरी आंखें तृप्त हो रही है। गुरुदेव, भगवान प्रभु राम और मैं जब एक साथ क्रीड़ा करते थे, जब खेलते थे ना गुरुदेव, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। मैं अच्छे से जानता हूं मेरे प्रभु के स्वभाव को। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है गुरुदेव, कोई अपराध भी कर देता है ना तो भी वो गुस्सा नहीं होते। गुरुदेव, हम और प्रभु दोनों एक साथ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, तो मेरे प्रभु मुझे ही जिताते थे खेल में, मुझसे दूर नहीं रहते थे गुरुदेव। राम जी के ऊपर छोड़ा, राम तुम कुछ कहो। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अगर भरत कह देगा तो मैं पिता के वचन का भी त्याग कर दूंगा। राम जी ने कहा कि मैं पिता का वचन भी त्याग दूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु, जेहि विधि प्रसन्न। प्रभु, आप वो करिए जिनसे आपकी प्रसन्नता हो। हाँ, ये मत कहिए प्रभु जो मैं कह रहा हूं वही करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन जिसमें प्रसन्न होता है आप वही कार्य करिए। और निवेदन करूं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। राम जी गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव जी भरत को कह रहे हैं, भरत फिर से गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव फिर राम को कह रहे हैं, राम जी फिर गुरुदेव को कह रहे हैं। ये घूम रहा है भैया ये क्रम। राम जी ने अंत में कह दिया, गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, मैं जनक जी महाराज जो कहेंगे, आज हमारे पूजनीय पिताजी के बदले आज हमारे पिताजी अर्थात जनक जी हैं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं गुरुदेव, जनक जी महाराज जो कहेंगे वही हमें स्वीकार होगा। जनक जी महाराज ने एक अद्भुत बात कह दी भैया। क्या कहा जनक जी ने? लक्ष्मण, प्रेम का मतलब क्या होता है बताएं? प्रेम और काम में अंतर होता है भैया, समझिएगा। काम किसे कहते हैं? काम में अपने सुख की इच्छा होती है और प्रेम में प्रेमास्पद के प्रति सुख की इच्छा होती है। जनक जी महाराज ने कहा, लक्ष्मण, अगर सच्चा प्रेम किए हो तो बिक जाओ। भरत, अगर तुम्हारे निज जीवन का सच्चा प्रेम है तो तुम बिक जाओ। जिनसे प्रेम करते हो उनके चरणों में बैठ करके पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। हाँ, समझिएगा भैया। लक्ष्मण जी ने जो सुना, भरत जी ने जो सुना, भरत जी ने जाकर के भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके रोने लगे। कहा कि प्रभु, अभी तक मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था, अपने स्वार्थ के विषय में सोच रहा था, लेकिन प्रभु आज मैं आपके चरण में बैठ गया हूं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। कोई योग्यता नहीं है प्रभु जो मैं आपको प्यारा लगूं। हाँ? क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं प्रभु,
अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु आप आज्ञा करिए। भगवान राम जी ने कहा कि हाँ भाई मैं आज्ञा देता हूँ, और आज्ञा इस चीज का देता हूँ भाई, आज मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, चलिए भरत आज भाई और भाई में बंटवारा हो जाए। बंटवारा करना है भाई हमें, यही मेरी आज्ञा है। भरत ने कहा प्रभु हमसे बंटवारा, स्वामी और सेवक में कभी बंटवारा नहीं हो सकता। राम जी ने कहा बंटवारा तो होकर रहेगा भाई। भरत जी ने कहा प्रभु संपत्ति का बंटवारा करोगे? राम ने कहा नहीं भाई, संपत्ति नहीं विपत्ति का बंटवारा करेंगे। आज जो विपत्ति अवध में आई हुई है, आज हम उनका बंटवारा करेंगे। एक निवेदन मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से करना चाहूंगा, जब तक भाई है ना आपके साथ, कभी अपने भाई से अलग मत रहना। आपके भी संतान हैं, आप अभी अगर अपने भाई से अलग रहोगे ना, तो संतान भी वही सीखेंगे जो देखेंगे। समझिएगा, कोशिश करिएगा घर कभी अलग ना हो। कभी घर में अगर कुछ बात भी हो जाए ना, तो बात को बात करके सुलझा लेना मेरे भाई बहन, लेकिन कभी अपने घर से अलग मत होना। आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चे सामने जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। कोशिश करिए यथावत जैसा हो पाए। मैं तो कहूं अगर भूल आपकी भी नहीं हो ना, तो भी आप स्वयं झुक जाइए। समझिएगा, भगवान राम ने भरत से कहा कि भरत भैया मैं तुम्हारे राजपद को स्वीकार करता हूं भरत, लेकिन हाँ भैया मेरी इस अयोध्या को 14 साल तक अपने पास रखना, मैं आते ही अपना राज्य ले लूंगा। भरत जी ने कहा कैसे निष्ठुर हो भैया, मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं रखा तुमने। राम जी ने कहा मोल अगर प्रेम का कर रहे हो ना, प्रेम किए हो भरत तो बिन मोल बिक जाओ। हाँ। और मेरे भाई बहन जितने सामग्री राज्य तिलक के ले जा करके भरत जी ने सामने रखा था, भरत जी महाराज स्तब्ध हुए। कहा जैसे आप क्या किया प्रभु, प्रभु मैं जा रहा हूं अयोध्या। चलने के लिए तैयार हुए भरत ने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं अयोध्या, एक वस्तु मांगूंगा, दोगे प्रभु? राम जी ने कहा प्राण मांग भरत, ये भाई आपको प्राण दे देगा। भरत जी ने कहा प्रभु आपने जिस पादुका को धारण किया था ना, वही पादुका मुझे आप दे दीजिए, ताकि इसी पादुका के वेश में आपके चरण हैं, आपका चरण ही अयोध्या के राज सिंहासन पर जाकर के विराजित होगा प्रभु। आपका पद, हम उस राज पद पर नहीं, आपका पद ही परम पद हमको प्राप्त कराएगा ना। और मेरे प्रभु राम ने अपनी पादुका उतार करके भरत के हाथों में सौंपा है। भरत जी ने कहा प्रभु एक बार अपना चरण रख दीजिए इस पादुका पर, एक बार। मेरे प्रभु ने चरण रखा, और जैसे चरण रख करके मेरे प्रभु ने चरण पीछे किया है। प्रभु करी कृपा पावरी दीन है, सादर भरत शीस धन ली। और भरत को लगा कैसे, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहे। भरत को लगा कि स्वयं मेरे प्रभु ही हैं। अब एक दर्शन करिएगा, भरत जी महाराज भगवान की पादुका को लेकर के चलने लगे।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हो शीश पे खड़ा हो अखियन में पानी, शीश पे खड़ा हो अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा वो ले चला ऐसे, ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। ओ अब इनकी छाव में रहेगी रजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी रजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, 14 वर्ष बिताए। हो जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की 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 निशानी। भरत जी महाराज ने जाकर के भगवान के पद को, चरण पादुका को आसन पर बिठाया है, अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाया है, और भरत जी महाराज को लगा कैसे, भरत मुदिते अविलंब लहेते, क्या लगा, अस सुख जस सिया राम रहे, ऐसा लगा कि स्वयं भगवान विराजित हैं, मेरे राम और जानकी विराजित हैं। और भरत जी महाराज सीधे गए नंदीग्राम, और नंदीग्राम में रह करके भरत जी महाराज ने शासन चलाया। एक दर्शन करिएगा, भरत जी महाराज नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके अंदर बैठते हैं। देखो भरत जी का एक स्वभाव बताएं आपको, भरत जी रहते कहाँ हैं, जब राम जी जब आसन पर बैठते थे ना, तो भरत जी नीचे बैठते थे चरणों में। आप सबने एक फोटो देखा होगा,
राम दरबार फोटो आप देख रहे होंगे पीछे। मैं आप सबसे पूछूं, इनमें भरत कौन है? जो नीचे विराजित है ना भैया, वही भरत है। दर्शन करिएगा, चरणों में बैठने वाला ही भरत होता है, चरणों में बैठने वाला ही भक्त होता है। जब राम जी ऊपर बैठते थे तो भरत जी नीचे बैठते थे। आज भरत ने विचार किया, मेरे प्रभु जमीन पर पैदल चल रहे हैं तो मेरे सेवक का धर्म क्या होगा? मैं जमीन पर नहीं, मैं जमीन से और अंदर जाऊंगा। तो गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे के अंदर कुश का आसन बिछा करके भरत जी महाराज विराजते हैं। अब दर्शन करिएगा, भरत जी महाराज कुशासन पर बैठ करके शासन चलाते हैं। भरत जी कुशासन पर बैठ करके शासन चलाते हैं, लेकिन आजकल लोग शासन पर बैठ करके कुशासन चला रहे हैं। समझिएगा, मैं एक बात कहूं आप सबको, सबने राम के त्याग का दर्शन किया है मेरे भाई बहन, लेकिन हमने मां सीता के त्याग का दर्शन किया है कि नहीं? जिस बेटी की शादी हुई, कुछ दिन बीते थे सुख भोगने का, और उस बेटी को वनवास मिला। और आज वनवास काल में जब मैया सुनैना अपने पुत्री से मिलने गई तो दर्शन करिएगा, जब मां सीता से जब सुनैना मैया जब मिली तो मां सीता खूब रोई। और मां सीता ने सुनैना मैया से कहा कि मां, मुझे ऐसा संबल दीजिए कि मैं अपने पति की सेवा हर परिस्थिति में कर पाऊं। एक निवेदन करूं भैया, बेटियों का जो जीवन होता है ना, हम भले ही कह देते हैं, जब बेटी की शादी होती है तो हम कहते हैं कि तू पराए घर की है। कभी मत कहना जीवन में, हम क्या कहते हैं, ये पराई घर की है। और वहां जब जाते हैं ना ससुराल में, तो फिर क्या कहते हैं, पराई घर से आई हुई है। अब एक बात बताइए, बेटी का घर कौन सा है? वो कहते हैं पराई घर की है, और वहां पहुंचे तो कहती है पराई घर से आई हुई है। अब विचार करिए, बेटी का घर कौन सा है? सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। एक बेटी की हृदय की बात मैं आप सबसे करूं। एक बेटी ने बड़ी सुंदर बात कही, कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। एक बेटी का दर्द बताएं आपको। किसी ने मुझे कोख में मार डाला। जब पता चलता है ना कोख में लड़की है, तो उस कोख में उस बेटी को मार दिया जाता है। किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बददुआ मुझको पाला। खटकती रही हूँ दुनिया की निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं,
जब बड़ी हो गई ना तो तमाशा बन गई, सब देखने आते थे, कोई पसंद करता था, कोई नहीं पसंद करता था। जैसे कोई वस्तु को देखते हैं वही दशा मेरी थी। हाँ? हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। आज लोग दहेज देते हैं कि नहीं, यही तो बिकना है। कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बना कर। और एक बात कहें, हम बेटियों को ना वैसे सम्मान नहीं देते मेरे भाई भाई। प्रार्थना करूं आप सबसे जीवन में खूब सम्मान देना बेटियों को। अरे भले ही ससुराल चली गई है तो क्या हुआ, अगर वो घर में है, अगर वो घर आई है तो कभी उनसे ऐसा व्यवहार मत करना कि उनको कष्ट हो, उनको तकलीफ हो, समझिएगा। बेटी की हृदय की बात है। मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली, और निकाली गई धन पराया बता कर। घर से निकाल दिया जाता है, ये पराया धन है। निकाली गई मैं धन पराया बता कर, अरे सजा मुझको क्यों दी है बेटी बना कर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बना कर। एक बात कहूं, भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है बेटियों के लिए। भगवान कहते हैं, विधाता कहे बिन तुम्हारे है बेटी, है बेटी तुम्हारे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। विधाता कहे सुन तुम्हारे है बेटी, न मैं होता ना ये सारी दुनिया ही होती। तेरा कर्ज है बेटी ये सारे जहां पर, अरे सजा मुझको क्यों दी है बेटी। कभी मत करना भैया जीवन में, कभी मत करना अपमान, कभी मत करना जीवन में। जब बेटी घर आए ना तो अच्छे से रहना। मैं एक बात कहूं आप सबसे, जब बेटी घर आती है ना तो इसलिए नहीं आती आपके घर उनको साड़ी चाहिए, आपके यहाँ सुख चाहिए, इसलिए आती है कि दो मुख से मीठे बोल उनको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहती। मैं सत्य कहता हूं, अगर आपने उनके पीछे 10 लुटाया है ना तो 100 लुटाने के लिए तैयार है। उनका स्वभाव है वो, केवल प्रेम ढूंढती है वो घर में। कुछ नहीं चाहिए आपसे उनको, न धन चाहिए न वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम की भूखी होती है बेटियां। मां सीता ने मां सुनैना से जब बात कही थी कि मां मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने पति के संग रह पाऊं, उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलूं, उनका हर दुख मेरा दुख हो और मेरा हर सुख उनका सुख। समझिएगा भैया, मां सीता का बड़ा त्याग है। और मैं तो कहूं, रामचरितमानस में राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो वैसी स्त्री, ऐसी गृहिणी को प्राप्त करके भगवान श्रेष्ठ हुए। समझिएगा। और मैं तो कहूं, जगत के सभी नारियों का सम्मान करने को स्वभाव हो। हाँ। सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान राम जी के और भरत जी के इस प्रसंग को जो श्रवण करता है
उनको भगवान राघव सरकार की भक्ति प्राप्त होती है। यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड को विश्राम दिया है। आरण्य कांड जब प्रारंभ होता है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। भगवान ने जयंत को गति प्रदान की, भगवान ने जयंत पर कृपा की। मेरे प्रभु मां सीता और लक्ष्मण जी आगे बढ़ने लगे, माता अनुसुईया के द्वार तक पहुंचे, अत्रि और अनुसुईया के द्वार तक। मां अनुसुईया ने मां सीता को नारी धर्म का सीख दिया। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माने, सपने व आने पुरुष जग नागे। उत्तम के अस बस मन माने, सपने हो आने पुरुष जग नागे। मध्यम परिपति देखई कैसे, मध्यम परिपति देखई ऐसे। मध्यम परिपति देखई कैसे, मध्यम परिपति देखई ऐसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। दर्शन करिएगा, स्त्रियों का धर्म बताया गया है। उत्तम दर्जे की नारी, मध्यम दर्जे की नारी, निकृष्ट दर्जे की नारी। उत्तम दर्जे की कौन? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष के विषय में चिंतन नहीं करती है। मध्यम दर्जे की नारी कौन? जो बड़ा हो तो पिता समझे, समकक्ष हो तो भाई समझे, छोटा हो तो बेटा समझे। और भैया निकृष्ट दर्जे की कौन? अपन पति कर किए अपमाना। जो अपने पति का ही अपमान कर देना भैया, वह निकृष्ट दर्जे की नारी है। हाँ। जो अपने पति से ही विवाद करे वह निकृष्ट दर्जे की नारी है। ये सुंदर सीख दे। और जब सीख दिया, भगवान राम ने मां सीता से पूछा, सीता क्या क्या सीख करके आए हो? कहा बोले पतिव्रत धर्म की पूरी बात बताई। मां अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म सिखाया। भगवान राम जी ने कहा मैं भी एक धर्म सिखाने जा रहा हूं सीता, और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, पतिव्रत धर्म तो हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन जिनके कारण पति मिले हैं ना, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल पति तक ही सीमित रहे। मैंने कई घरों में देखा है, 1 साल शादी नहीं हुआ है, घर अलग, चूल्हा अलग, एक ही घर में अलग अलग कमरे में, इधर माता पिता रहते हैं, इधर बेटा बहू रहते, बीच में इंडिया और पाकिस्तान का रेखा है। ये व्यवहार उचित नहीं है भैया। भगवान राम ने क्या कहा? पति की सेवा बाद में करना सीता। क्या धर्म सिखाया? एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। और धर्म क्या सिखाया? सादर सास ससुर पति पूजा। पति की बात में करना, पहले सास और ससुर की सेवा कर लेना। निवेदन करूं भैया, ये भगवान राम की वाणी है। हाँ, पति तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। घर में सास है, ससुर है, ननद है, भौजाई है, देवर है, सब है। आप पति के होकर रहे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब से भी बना करके रखो। समझिएगा भैया, निवेदन करो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भगवान ने सीख दी, और भगवान अत्रि मुनि के आश्रम से जैसे बाहर निकले हैं, तो भगवान अब जा कहां रहे हैं? अगस्त मुनि के आश्रम।
और अगस्त मुनि के जब आश्रम भगवान जाने लगे, तो जब अगस्त मुनि को पता चला कि भगवान आ रहे हैं, उससे पहले पता चला सुतीक्षण जी को। सुतीक्षण कौन है बताएं आपको? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। और कैसे हैं? मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक। और सुतीक्षण ने जो सुना भगवान आ रहे हैं, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे दीने बंधु रघुराया, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया। मौसम सट पर कर हृदया, मौसम सट पर कर ओ मौसम सट पर कर हृदया, मौसम सट पर महाराज भगे वहां से और गए कहां? जहां भगवान आ रहे थे जिधर से। और विचार क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे सट पर भगवान की बड़ी कृपा होगी, भगवान दया करेंगे। और दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। सुतीक्षण जी विचार क्या कर रहे हैं? भगवान से तो मिलूंगा, और कैसे मिलूंगा? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान से मिलना कैसे चाहिए। अनुज सहित मोहि राम गोसाई। और मिलूंगा कैसे? मिले हहु निज सेवक की नाई। मैं भगवान से मिलूंगा कैसे? सेवक बन करके मिलूंगा। समझिएगा, जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो दर्शन के लिए, जब आप किसी गुरुजन के सन्मुख जाते हैं या श्रेष्ठ संत के सन्मुख जाते हैं, तो स्वामी बन करके मत जाइएगा, सेवक बन करके जाइएगा और दर्शन करिएगा। सुतीक्षण जी महाराज अपने घर लेकर के नहीं गए राम जी को, तो कहां लेकर के गए? गुरुदेव के पास। क्यों लेकर के गए बताएं आपको? जब सुतीक्षण जी महाराज को गुरुदेव अगस्त जी ने जब दीक्षा दी थी ना, तो अगस्त जी ने दक्षिणा में यही मांगा था, कहा कि बेटा मुझे भरोसा नहीं कि मेरे तपस्या से राम जी मुझ तक चल करके आएंगे, लेकिन तुम ऐसे सरल और सहज हो कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास मेरे राम जी चल करके जरूर आएंगे। और जब राम जी आ जाए ना सुतीक्षण, तो मुझे राम का दर्शन करा देना। और सुतीक्षण जी महाराज राम जी को लेकर गए सीधे अगस्त मुनि के पास, और अगस्त मुनि को दर्शन कराया राम का। और एक दर्शन करिएगा, अगस्त मुनि ने दर्शन किया भगवान का, चरण पखारे गए, भोग लगाए गए, बड़ी सुंदर सुंदर वार्ता हुई। जब भगवान को विदा किया गया ना, तो राम जी को छोड़ने के लिए अगस्त मुनि ने सुतीक्षण को ही साथ भेजा। अब दर्शन करिएगा, सुतीक्षण जी छोड़ने गए राम जी को। राम जी 20 मिनट तक सुतीक्षण के साथ हैं, लेकिन सुतीक्षण जी राम जी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। राम जी ने कहा, सुतीक्षण कुछ मांगना है तो मांग लो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? सुतीक्षण ने कहा, प्रभु आप जिनके साथ हो उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, हम और क्या मांगे? राम जी ने कहा, सुतीक्षण कुछ तो मांगो। और एक निवेदन करो, पूरे रामचरितमानस में सुतीक्षण के जैसा किसी ने नहीं मांगा। सुतीक्षण ने भगवान से क्या मांगा? प्रभु हमें आप एक ही वस्तु दे दीजिए। कौन सी वस्तु? प्रभु आप हमें वह वस्तु दीजिए जिस वस्तु का आप उपयोग नहीं करते, जो आपके पास फालतू पड़ा हुआ है। राम जी ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिनको हम उपयोग नहीं करते? सुतीक्षण ने कहा, प्रभु हमें अपना अभिमान दे दीजिए, मुझे अपना अभिमान दे दीजिए। राम जी ने कहा, आप अभिमान को लेकर के क्या करोगे? कहा, प्रभु मैं अभिमान में जीना चाहता हूं, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। सुतीक्षण ने कहा, प्रभु मैं आपका दास बनना चाहता हूं।
और मेरे प्रभु ने सुदीक्षण को अपनी भक्ति प्रदान की। दर्शन करिएगा, भगवान आगे बढ़ते हैं, पंचवटी पर भगवान विराजते हैं। संक्षिप्त में मैं आप सबसे निवेदन करते चलूं, पंचवटी पर भगवान विराजते हैं। एक दिन पंचवटी में भगवान राम ने मां सीता से एक बात कही। एकांत संवाद हुआ है भगवान राम का मेरी मां सीता के साथ। क्या बात कही भैया? एक निवेदन करूं आप सबको, हम लोग एक बात कहते हैं मां सीता के लिए, या कुछ विधर्मी जन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि रामचरितमानस में भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी। वो राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता जिनको अपने पत्नी पर ही भरोसा नहीं। कुछ विधर्मी ऐसी बातों को बोल करके हमारे रामचरितमानस ग्रंथ को जलाए भी हैं। प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, ताकि उन सबको इनका उत्तर देते बन जाए। भगवान राम जी ने मां सीता से कहा कि सीता, अब ना कुछ दिन बाद तुम्हारा हरण होने वाला है। ये मेरी लीला का क्रम है सीता, इसलिए अब मैं ना, अब रावण तुझे चुराने आएगा, और अब रावण तुझे नहीं चुराएगा, न वो नकली सीता को चुराएगा। इसलिए सीता, तुम कुछ दिन अग्नि में वास करो, 11 महीने तक अग्नि में वास करो। तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। अच्छा, आप सबसे निवेदन करूं मैं आपको, स्त्रियां सबसे अधिक सुरक्षित कहां रहते हैं? मैके में कि ससुराल में? ससुराल में। और राम जी, अच्छा अग्नि देवता कौन है राम जी के? अच्छा, राम जी के पिता कौन है? कौन है राम जी के पिता? दशरथ नहीं भैया, परोक्ष रूप से अगर देखा जाए ना तो भगवान यज्ञ नारायण अग्निदेव। हाँ, अग्निदेव ने ही तो खीर दिया था, रानियों ने स्वीकार करके फिर रानियां गर्भवती हुई थी। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो भगवान राम के पिता अग्नि देवता, और मेरी मां सीता को भगवान राम ने अग्नि देव को ही समर्पित किया। कहा कि पिताजी कुछ दिन अपने बहू को अपने पास रखिए, मैं नर लीला करने जा रहा हूं, तुम पावक मह करो निवासा। और ये नकली सीता थी जिनको रावण ने चुराया। दर्शन करिएगा, एक दिन सूपनखा आए। सूपनखा, सूपनखा का मतलब समझते हैं आप लोग? जिनके नाखून सूपे की तरह हो। आजकल भी ना बड़े बड़े नाखून बढ़ाने वाले मिलेंगे। हमें तो लगता है आज भी ना सूपनखा के भतीजे और भतीजुओं की कमी नहीं है। ऐसे नाखून बढ़ाएंगे भैया, प्रणाम करे तो डर लगे कहीं नाखून न चुभ जाए। तो सूपनखा आई और सूपनखा ने भगवान को देखा, भगवान से विवाह करने की इच्छा जगी, उत्कंठा जगी। सूपनखा ने क्या कहा? तो सम पुरुष नमो सम नारी। हम जानते हैं आपके समान पुरुष नहीं, ना हमारे समान नारी। ब्रह्मा जी ने तुरंत कागज पलटाया, अपना खाता खोला, कहा कि मैंने कब लिख दिया हे भगवान, मैंने शास्त्र में कब लिखा? ये तो समझ में आता है कि इनके समान पुरुष नहीं है, लेकिन इनके समान नारी। अच्छा, ब्रह्मा जी को कब अटपटा लगा बताएं? जब सूर्पनखा ने कहा यह संजोग विधि लिखा बिचारी। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, भगवान क्या समझेंगे, मैंने ही लिख करके भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैंने नहीं लिखा। हाँ। अच्छा समझिएगा, सूपनखा ने विवाह की बात की। राम जी ने कहा ये मेरे भाई है, ये कंवारे हैं। ये कंवारे हैं का मतलब क्या? अह कुमार मोर लघु भ्राता, यही बात कही राम जी ने। तो विचार करिए, क्या लक्ष्मण जी कंवारे हैं कि शादी हो गई है? उर्मिला जी के साथ शादी हुई, लेकिन राम जी क्यों कह रहे हैं कंवारे हैं? एक बात कहे, जब लक्ष्मण जी जब वनवास आ रहे थे ना, तो मैया सुमित्रा ने कह दिया था कि आज से सीता तुम्हारी माता। अर्थात जब तक उनके पुत्र थे तब तक विवाह हो चुका था, लेकिन अब सीता के पुत्र हो गए तो वो कंवारे हो गए। दूसरी दृष्टि अगर कंवारापन का अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, लक्ष्मण जी ने विवाह के बाद अभी तक अपना कौमार्य भंग नहीं किया था। समझिएगा,
इसलिए भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को कंवारा शब्द कह के संबोधित किया। अब तो सूर्पनखा गई, और सूर्पनखा जब गई विवाह के प्रस्ताव रखी, तो भैया की निवेदन करूं, लक्ष्मण ने नाक कान नहीं काटे, सूर्पनखा ने स्वयं जो तीर था ना, उनके फल थे, उन्हीं को उठा लिया। जो तलवार, जो तेज जो था फल, जिनकी धारी हो रही थी लक्ष्मण के द्वारा, उन्हीं को उठा करके अपना नाक और कान काट लिया। कई शास्त्रों में ये भाव है, लेकिन परोक्ष रूप से लक्ष्मण जी ने नाक काटे। एक निवेदन करूं, नाक काटने की जरूरत पड़ेगी क्या? जो स्त्री अपने विवाह की चर्चा पराये पुरुष के पास करे स्वयं जा करके, उस स्त्री के तो नाक तो पहले ही कट गए। जिनका शर्म से कोई संबंध ही ना हो, उनका नाक तो पहले ही कट जाए, फिर और क्या नाक कान काटना। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, सूर्पनखा ने अपने नाक कान क्यों काटे? क्योंकि राम और लक्ष्मण कौन है? पुरुष सिंह दो वीर। अपना नाक कान क्यों काटे बताएं? सूर्पनखा के पति थे जिनका नाम था विद्युत जीवा, जिनको रावण ने मरवा डाला था। एक दिन विद्युत जीवा गुफे के अंदर बैठ करके श्वास लेने लगे थे, तो चट्टान टूट टूट करके नीचे गिरने लगी। रावण ने विचार किया ये बहुत शक्तिशाली है, कहीं आगे चल करके मुझे मार करके लंका का राजा न बन जाए, इसलिए इनको ही पहले समाप्त करवा दो। और सूर्पनखा जानती है, इसलिए निर्णय लिया कि अब मैं अपने पति का प्रतिशोध लूंगी। रावण से युद्ध कौन करेगा? शेर का कोई ना कोई सवा शेर होना चाहिए। और सूर्पनखा ढूंढते हुए पहुंची है भगवान राम तक, और भगवान राम ने फिर आगे की लीला हम सब को विदित है। सूर्पनखा के नाक कान काट दिए गए, खरदूषण के पास गए। अब समझिएगा, खरदूषण आए युद्ध करने के लिए, और खरदूषण कैसे बलवान है? खरदूषण मुंह समान बलवंता, रावण कहता है। भगवान ने खरदूषण को समाप्त किया। अब दर्शन करिएगा, खरदूषण जब समाप्त हुआ तो सूर्पनखा रावण के पास गए। रावण ने कहा अवश्य इनका दंड मिलेगा, जो हमारी बहन का नाक कान काटे। रावण का मूल उद्देश्य था सीता जी का हरण करना, क्योंकि रावण कामी था। जब सूर्पनखा ने बताया ना उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, तब रावण ने निर्णय लिया कि मैं उनका हरण करूंगा। और एक निवेदन करूं, आज रावण ने माया मृग बना करके भेजा है मारीच को, माया मृग। और आज माया मृग को देखा है माँ सीता ने। माँ सीता ने कहा प्रभु ऐसा मृगा देखा न सुना, जो सिर से पांव तलक सोना ही सोना है। हे नाथ इनकी खाल लाओ, कुटिया की श्रृंगार होगी, 14 बरस वनवास की सुंदर यादगार होगी। हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो जब घूम करके आते हैं तो कोई निशानी लेकर के आते हैं। माँ सीता ने कहा प्रभु इससे अच्छी निशानी और नहीं हो सकती, 14 साल के लिए वनवास आए हैं, प्रभु जाओ। इस मृगा भगवान ने खूब समझाया, लेकिन सीता नहीं समझी। अब दर्शन करिएगा, राम जी के साथ सीता है तो सोना पर ध्यान है, माया मृग अर्थात सोने के मृग पर ध्यान है। और यही सीता जब सोने की लंका पर बैठी हुई थी तो राम पर ध्यान था। दर्शन करिएगा, हम जब माया के साथ रहते हैं ना तब भगवान याद आते हैं, और कभी कभी भगवान के साथ रहते तो माया याद आने लगता है। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भरवाने। 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 कंचन मृग बन कर आया, 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 सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भरवाने।
माया का मारीच चला, माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने, माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। सीता बोली वो देखे स्वामी मृग कंचन की काया। सीता ने देखा है वो मृग कंचन को, और सीता कहने लगे स्वामी वो देखो कितना सुंदर मृग है। अरे सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगी 14 वर्ष गमन का, लाए चरम निशान रहेगी 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, समझ रहे हैं? सीता भी माया की ही है, नकली सीता। मैंने अभी बात कही ना, भगवान ने पहले भेज दिया था। अरे सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, पहले लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। अरे माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। एक बात कहूँ आपको, जीवन में अधिक सोना हो जाए ना तो रात का सोना चला जाता है। हम लोग ना खूब सोना इकट्ठा करते हैं, खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या बनकर रहेंगे? मालिक बनकर रहेंगे। और भैया पैसा इतना बढ़ जाता है ना तो मालिक नहीं बनते, उन्हीं का रखवाला बन जाते हैं, नौकर बनकर के जीवन जीते। समझिएगा, माया सोना है इनके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है आगे इनके यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, प्रभु चले सोने के पीछे, प्रभु चले सोने के पीछे। अरे हम सबको समझाने, माया का मारीच चला, मायापति को भरवाने। 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 ओ मायापति को भरवाने, मायापति को भरवाने। मायापति को भरवाने, मायापति को भरवाने। राम जी धनुष बाण लेकर के चले हैं, और जैसे माया मृगा के पास गए, एक ही बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लेना। और जैसे वह माया मृग नीचे गिरा, एक बार जोर से चिल्लाया, हाय लक्ष्मण। राम जी ने कहा, ये कैसा है भैया, ये लक्ष्मण का नाम क्यों लो रहे हो? और उसी समय जो मृग था ना वो राक्षस बना। अब दर्शन करिएगा, लक्ष्मण जोर से जब चिल्लाया ना तो माँ सीता के कानों तक ये बात गया। माँ सीता ने कहा, लक्ष्मण 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 जाकर देखो, राघव तुझे पुकार रहे, भाई की कटी हुई बाह भाई का राह निहार है। लक्ष्मण एक बार जाकर के देखो, प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं, उनको कोई संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई संकट नहीं मां, जगत के जो परम पिता परमेश्वर हैं, भिगुटी विलाप सृष्टि लय हुई, उनको क्या संकट हो सकता है। खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जा रहे हैं। मां सीता ने कहा, मैं जान गई, मैं जान गई। इसलिए नहीं जा रहे हो ना कि मेरा स्वामी ना रहे।
मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं मरम वचन सीता जब बोला, यहाँ बोली शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, मैया सीता स्त्रीलिंग में बोलेगी कि पुल्लिंग में? स्त्रीलिंग बोलेगी, लेकिन यहाँ बोला शब्द का उपयोग किया गया। गोस्वामी जी ने बोला क्यों कहा बताएं आपको। दरअसल मां सीता के हृदय में प्रवेश करके भगवान राम ने ही बोला था। यही रामलीला है कि जब तक ये लक्ष्मण को नहीं भेजेंगे तब तक आश्रम सूना नहीं होगा, और जब आश्रम सूना नहीं होगा तब तक रावण नहीं आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां अगर अपना भी कहना मानती हो तो मेरा भी कहना मान जाना, कितना भी काम जरूरी हो इस रेखा के बाहर मत जाना। फिर भर भी अगर पर भी कोई शत्रु इसे लांग कर आएगा, यह बाण शक्ति यह लक्ष्मण का वह तुरंत भस्म हो जाएगा। एक लकीर खींच दिया भैया, लक्ष्मण रेखा जिनको कहते हैं। लक्ष्मण जी चले गए, इधर रावण आया साधु का वेश बना करके, और साधु का वेश बना करके जब रावण आया है भिक्षामदेहि याचना करने लगा। मां सीता ने जब भिक्षा दी तो उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हैं, आप सबको विदित है कथा। रावण ने कहा मंदी हुई भिक्षा नहीं लेंगे। मां सीता ने विचार किया कुल की मर्यादा को समाप्त नहीं करूंगी, संतों की सेवा साधुओं की सेवा में अवश्य करूंगी। और जैसे ही उस रेखा को पार किया, रावण ने जिस स्थान पर माता सीता खड़ी हुई है उस जमीन को, वहां पास जितनी जमीन थी उस जमीन को खाड़ करके अपने रथ पर धर दिया। चली है लेकर के, रावण चला है मां सीता को लेकर के। राम के कुटिया के पास ही रहते हैं जटायु जी। गिद्धराज जटायु ने देखा रावण ले जा रहा है मेरी मां को। जटायु ने जाकर के खूब युद्ध किया। एक क्षण के लिए चोचन मार विदेहनी किन्ने, एक क्षण के लिए तो रावण को मूर्छित कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण जब रावण जब खड़ा हुआ ना तो रावण ने उस जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु नीचे गिर पड़ा। मां सीता को लेकर के चले हैं। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। आज भगवान राम जी आए हैं आश्रम में, और आश्रम में आकर के देखा, आश्रम को सुना देखा है। भगवान राम जी रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखो सीता मृगनैनी। पूछत लता तरु और पाती, लक्ष्मण समझाए बहुबाती। लक्ष्मण जी ने खूब समझाया, लेकिन भगवान राम जी रो रहे हैं। प्रभु थोड़े आगे बढ़ते हैं तो जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। जटायु ने पूरी बात बता दी। कहा कि प्रभु मां का हरण रावण ने किया है, और रावण दक्षिण दिशा में गया है। मेरे प्रभु ने जटायु को अपने गोद पर बिठा करके गति दी है। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। जटायु कौन है? मांस आहारी, मांस खाने वाला अपवित्र पक्षी है जटायु, लेकिन उनको मेरे प्रभु ने गोद पर स्थान दिया। एक निवेदन करूं मैं आपको, जटायु से उनके परिवार वालों ने पूछा, कहा जटायु तुम तो मांस खाने वाले पक्षी हो, अपवित्र पक्षी हो, तुम्हारा छांव भी जिन पर पड़ जाए उस व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है। भगवान राम ने तुम्हें गोद पर बिठाया, ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया था तुमने कि मेरे प्रभु ने तुम्हें गोद में स्थान दिया? जटायु ने जो उत्तर दिया मेरे भाई बहन सुनने योग्य है। जटायु ने कहा रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, और पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। मेरा दायां पक्ष भी कट गया, मेरा बायां पक्ष भी कट गया, मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा, मैं निष्पक्ष हो गया। और जब मैं निष्पक्ष हुआ तो मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। समझिएगा, जो अपने निज जीवन में निष्पक्ष होता है, अधर्म को साथ नहीं देता है, समझिएगा मेरे भाई बहन, भगवान उन्हीं को स्वीकार करते हैं। इसलिए जीवन में अगर अधर्म हो रहा हो तो आप अधर्म का साथ कभी मत दीजिए भैया। चोरी करने वाले से ज्यादा गुनाहगार टॉर्च दिखाने वाला होता है। हाँ, अधर्म मत करिएगा जीवन में। जटायु को गति दी मेरे प्रभु ने,
और कथा ऐसी आती है भैया, भगवान ने कबंध का भी उद्धार किया। आज मेरे प्रभु माता सबरी की कुटिया तक चल करके पहुंचे। माता सबरी, माता सबरी कौन? ये पूर्व जन्म में भिलनी थी, निवेदन करो, और यह जन्म भी मां को भिलनी का ही मिला। आप सबको कथा विदित होगी, जब मां सबरी का जब विवाह होना था तो विवाह में कई पशुओं की बलि देनी थी। मां सबरी ने निर्णय लिया, मेरा विवाह होगा और ये निर्दोष पशु मारे जाएंगे, मैं नहीं रहूंगी, और सीधे चले गए वन। विवाह किया ही नहीं। और ऋषि मतंग के आश्रम में सबरी विराजते थे। मतंग ऋषि को पता नहीं चलता था। हाँ, सबरी पूरे आश्रम की साफ सफाई कर देते थे और चुपचाप फिर से छिप जाते थे, कहीं चले जाते थे। ऋषि मतंग विचार करते थे, ये आश्रम को साफ करने वाली कौन? एक दिन ऋषि मतंग ने अपने सेवकों से कहा कि पता करो कौन है जो इस आश्रम को साफ करती है। और मेरे भाई बहन, कथा ऐसी आती है कि एक दिन प्रातः प्रातः सुबह के 3 बजे आश्रम को साफ करने लगी थी सबरी। ऋषि मतंग उसी समय आए। ऋषि मतंग से दूर हटने लगी सबरी। क्यों? क्योंकि सबरी ये विचार करती थी, मैं सबर जाती थी, मुझे ये ऋषि मतंग ब्राह्मण कुल में है, मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन ऋषि मतंग जानते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। ऋषि मतंग ने सबरी को स्वीकार किया, और जिस समय ऋषि मतंग ने अपना देह छोड़ा, उसी समय सबरी से कहा था, सबरी इस आश्रम को मत छोड़ना बेटी, इस आश्रम में राम जी चल कर के आएंगे। हाँ, और बड़ी सुंदर भाव भैया। तब से माता सबरी भगवान राम का इंतजार करने लगी। संतों ने गाया भी बड़े भाव से, आइए। अरे सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आंखों से रोज अपने राहें बुहारती, झाड़ू से नहीं भैया, सुनो उनकी आने की राहें सजा दो, ये कलियां, ये फूल, ये सितारे हटा दो, यहाँ से आना है आज मेरे राघव को, यहाँ मेरी आंखों की पलके बिछा दो। आंखों से अपने वो राहें बुहारती, क्यों बुहारती है? अरे कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। और डलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। कैसा प्रेम है बताइए। रास्ता निहार रही है शबरी। अरे रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। अरे रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे,
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे दर्शन कर लीजिए बड़े भाव से। जय हो पूरे राघवेंद्र सरकार की जय हो। खाली जगह। मैं शबरी बिलने की जाई भजन भाव नहीं जानू रे भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी बिलने की जाई भजन भाव नहीं जानू रे भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे वन में जीवन पालो रे राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे वन में जीवन पालो रे अरे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो हाँ चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो इस दास की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। अब दर्शन करिएगा रोज सुबेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती है रास्ता साफ कर आती है रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती है रास्ता साफ कर आती है अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती है चुन चुन के फल लाती है अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन फल को लाती है चुन चुन फल को लाती है अरे मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे बेरन से भरे मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बेरन से भरे लाई में झबलिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। और जब भगवान राम आए ना सबरी ने देखा भगवान राम कैसे दिख रहे हैं अरे सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी नैनन बीच बसाऊंगी सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाओगे नैनन बीच बसाओगे। और उत्साह किस बात का है बताओ यार बताओ पद पंकज की रज धरि मस्तक चरण शीस नवाऊंगी चरणन शीस नवाऊंगी पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणन शीस नवाऊंगी चरणन शीश नवाओगे। ओ प्रभु जी मुझको भूल गए हैं मुझको भूल गए हैं प्रभु जी मुझको भूल गए हैं प्रभु जी
खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे रघुकुल नंदन कब आओगे, इस दास की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। और दर्शन करिएगा, भगवान जब आए ना, तो जब मेरे प्रभु को जब देखा गया, भगवान को जब देखा गया, तो देखा भगवान ने तो क्या, आए जब श्री राम की दीवानी। जब भगवान राम आए तो सबरी दौड़े, और जिस घर से भगवान आ रहे थे ना, वहां पूरे पुष्प बिखेरे हुए थे। और जब प्रभु आने लगे ना, तो शबरी प्रभु को आते हुए देख करके रोने लगी। जैसे जैसे पास आते गए, सबरी का रुदन बढ़ता गया। और जब प्रभु पूर्ण आ गए ना, बैठाया न श्री राम को। दर्शन करिएगा, जब राम जी आ गए तो शबरी ने बिठाया नहीं। इतने वेल है, इतने आनंदित हैं, बैठाया न राम को, भूली है काम जी। अपना काम भी भूली हुई है, न प्रभु को बिठा पा रहे हैं। आए जब श्री राम जी, जब भगवान श्री राम जी आए तो चरणों में गिर गए सबरी, और चरणों में गिर गए। अस्कों से धो रही है, उठाए है राम जी। आंखों के आंसुओं से भगवान के चरण पखार रहे हैं। दर्शन करिएगा, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। राम जी को सुंदर आसन पर बिठाया है। ही कंद मूल लाकर खिलाए है राम जी। सबरी मैया ने कंद मूल फल लाया, भगवान राम को सन्मुख बिठाया और खिलाने लगे। और भगवान राम जी जब खाने लगे ना, राम जी ने कहा, मैया मेरे 24 अवतार हो गए, उन 24 अवतारों में इतना स्वाद कभी नहीं मिला था मुझे। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। भगवान प्रेम सहित स्वीकार करते हैं। अरे भैया, देखा प्रभु को खाते तो बावरी हो गई, रोने लगी, बावरी हो गई, पागल हो गई सबरी। देखा प्रभु को खाते तो बावरी हो गई। और प्रभु ने भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी। 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है मां सबरी को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथे भगति मम गुण गण करई कपट तज ध्यान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन शो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहिमय जग, देखा मोते अधिक संत कर लेखा। आप सब समझ रहे होंगे। आठव जथा लाभ संतोषा,
सपने हु नहीं देखई पर दोसा। नव में सरले सबे छल विधीना, मम भरोस हिय हरि सई दीना। नौमी भक्ति क्या कही? जिसके हृदय में सहजता सरलता हो वही नौमी भक्ति है। और इन 9 भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में है, 9 मऊ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। एक भी अगर जिनके हृदय में हो जाती है, वह सब में मुझे ही देखने लगता है। सबरी पर कृपा की मेरे प्रभु ने, कल्याण की सबरी पर प्रभु आगे बढ़ते हैं। नारद जी से भेंट हुआ। नारद जी से भेंट होने के बाद प्रभु थोड़े दूर और आगे बढ़े ना, तो सुग्रीव ने देखा क्या? ऋष्यमुख पर्वत नियर आए। ऋष्यमुख के पर्वत पर 2 राजकुमार आ रहे हैं। सुग्रीव डर के मारे ऋष्यमुख पर्वत पर छुपा हुआ है। आप सबको कथा विदित है, बाली और सुग्रीव में बड़ी युद्ध हुई थी। हाँ, मैं दानवों के साथ बाली का युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव से कहा था मैं युद्ध कर रहा हूं। गुफे के अंदर प्रवेश किया तो बाली ने कहा था मैं गुफे के अंदर युद्ध कर रहा हूं, अगर मैं कुछ दिन ना आ पाऊं तो याद रखना मैं नहीं रहा। फिर इस गुफे को बंद कर देना सुग्रीव, वो दानव भी बाहर ना निकले, ऐसे में जल्दी आता हूं। और ऐसा ही हुआ। बाली उस गुफे के अंदर प्रवेश किया मैदानों के साथ युद्ध करते हुए। जब कुछ दिन हो गए, रक्त बाहर निकलने लगी, रिसने लगी, सुग्रीव ने उस चट्टान को डाल करके उस गुफे को ही बंद कर दिया। इधर सुग्रीव का राज तिलक हुआ, बालिक आया, राज तिलक देखा बिगड़ गया। कहा कि तुमने ये सोच लिया कि मैं मर गया, और खूब कुटाई भाई सुग्रीव की। खूब मारा। सुग्रीव प्राण बचा करके भागा, ऋष्यमुख पर्वत में रहने लगा। बाली समय समय पर भेजते थे दूतों को, हाँ जीवित नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव को। और दर्शन करिएगा भैया, आज भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके बाली फिर डरा है, कहीं बाली का भेजा हुआ तो नहीं। और हनुमान जी को भेज करके इनका परिचय जानना चाहा। और निवेदन करूं, हनुमान जी आज भगवान के सामने आए हैं। हनुमान जी ने भगवान को देखा, सब जान गए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए हैं। भगवान से उनका परिचय पूछा, कौन है आप? भगवान राम ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम कौन है बताएं? दशरथ जी के पुत्र है, कौशलेश के पुत्र है, हम पितु बचन मान बन आए। राम जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम पिता के वचनों को मान करके वनवास आए हैं। हनुमान जी समझ गए ये पिता के वचन को नहीं, हम पितु जब कहा ना, बोले यही पिता है। हम पितु वचन मतलब यही पिता है। और दर्शन करिएगा, जगत के पिता को पहचानने में हनुमान जी गड़बड़ नहीं कर सकते। और दर्शन करिए, हनुमान जी का जब परिचय पूछा ना, हनुमान जी ने कहा, महाराज अब क्या परिचय दे? आपके सामने कोई राज छिपी है क्या? एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय क्या। प्रभु हमारा परिचय यही है कि एक मंद में मोह बसा हुआ है और हृदय कुटिल है। प्रभु बस प्रार्थना यही है, पुण्य प्रभु मोहि विसार हो दीन बंधु भगवान, आप हमें मत भूलिएगा। भगवान जान गए। और दर्शन करिएगा, यहाँ पे हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा करके सुग्रीव के पास लेकर के। अब किसी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी कंधे पर ही क्यों बिठाया, हाथ पर भी तो उठा सकते थे। जो आदमी कंधे पर बिठा करके ले जा सकता है वो हाथ में भी तो उठा सकता है। अब दर्शन करिएगा, हाथ पर क्यों नहीं उठाया? एक उदाहरण आप सबको दूं। आपने बिल्ली का बच्चा देखा? सबने देखा है बिल्ली का बच्चा? बिल्ली का बच्चा देखेंगे, उनकी जो माँ होती है ना, अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ती है। और आप बंदर का भी बच्चा देखेंगे तो बंदर का जो बच्चा होता है ना, बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता बल्कि बच्चा अपने मैया को पकड़े रहते हैं।
कभी कभी देखेंगे बंदर एक नगाल से दूसरे नगाल पर कूदता है तो वह बच्चा नीचे गिर जाता है और बंदर का बच्चा मर जाता है, और बिल्ली का बच्चा कभी मरता नहीं भैया, नीचे गिरता ही नहीं हो, क्योंकि माँ पकड़ कर रखती है। दर्शन करिएगा, हनुमान जी से पूछा गया कि आप हाथ पर भी तो उठा करके ले जा सकते थे, क्योंकि आप अतुलित बलधामम हैं, कंधे पर क्यों बिठाए? हनुमान जी ने कहा मैं अगर हाथ पर उठाता ना भगवान को तो मैं पकड़ करके रखता भगवान को, मैं उठा करके रखता। अगर मैं पकड़ता, भगवान कौन है? हम सबके माता पिता हैं, मैं पकड़ के रखता तो शायद मैं गिर सकता था। जब भगवान कंधे पर बैठे ना तो भगवान हमें पकड़े हुए हैं, और जब भगवान हमें पकड़ेंगे ना तो हमारे गिरने का भय नहीं रहेगा। दर्शन करिएगा, इसलिए भगवान के चरणों में आप जुड़ जाइए। हाँ, इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम आपको नहीं पकड़ सकते, ना आप ही हमें पकड़ करके रखिए, आप छोड़ देंगे ना तो हम गिर जाएंगे प्रभु। और एक दर्शन करिएगा, आज हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी ने सुग्रीव से भगवान को मिलाया है, सुग्रीव से मित्रता हुई प्रभु के, बाली का वध किया। हनुमान जी महाराज को पता लगाने के लिए भेजा गया, सभी बंदर भालुओं को बुलाया गया और सबको भेजा गया, जाओ दक्षिण दिशा में पता करो कि सीता जी कहाँ है। लेकिन ना हनुमान जी को ही मुद्री दी। अब आप कहेंगे महाराज और किसी को नहीं दिया, हनुमान जी को ही मुद्रिका क्यों दी? राम जी जानते हैं काम का आदमी कौन है। आजकल भी संसार में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ना काम के लोग बहुत कम मिलते हैं। लोग मेहनत करते खूब नजर आते, लेकिन काम का आदमी होता है भगवान भली भांति जानते हैं। और आज मेरे प्रभु ने मुद्रिका दी है, और उसी मुद्रिका को आज पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है, सबने अपनी अपनी बात कही। अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, अंगद कह ही जाओ मैं पारा, लेकिन वापसी आने में थोड़ा संशय है। हाँ समझिएगा, 100 योजन समुद्र है भैया, 100 योजन कर, 100 योजन मतलब 1 योजन का 4 कोस, 1 कोस का बताइए, 1 कोस मतलब देवांगन जी 3 किलोमीटर। 1 योजन का मतलब सॉरी 1 कोस का 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हम ही गलत थे। 4 किलोमीटर तो 1 योजन का कितना हुआ? 12 किलोमीटर, और 100 योजन का कितना हुआ? 1200 किलोमीटर। अभी एक रिसर्च हुआ, भारत से जब श्रीलंका की दूरी नापी गई ना तो 1200 किलोमीटर ही था। गोस्वामी जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था, डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दोनों के बीच की दूरी। दर्शन करिएगा। तो हनुमान जी महाराज भी वहां विद्यमान हैं। सभी बंदर भालुओं ने अपने अपने बात कही। सबसे पूछा गया तुम कितना जा सकते हो? तो कोई कहता है हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है 20 योजन जा सकते हैं, कोई कहता नहीं हम 50 योजन जा सकते हैं। इतने में एक युवक को जोश आया और युवक ने कहा हम 100 योजन जा सकते हैं, अंगद कहो जाओ मैं पारा, लेकिन जिये संशय कछु फिरति बारा, जा तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। अब बताओ ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब है? जैसे देवांगन परिवार से सीधे भेजा गया, जा भैया सराई पाली से ये सामान लेकर के आना, 100 गुलाब जामुन लेकर के आना, या समोसा लेकर के आना, या केला लेकर के। अब वो आदमी कहे मैं जा तो सकता हूं, वहां नहीं सकता। तो वैसे आदमी को भेजने से क्या मतलब? तो कोई नहीं कर सकता इस कार्य को, जा करके आ नहीं सकता। लेकिन भगवान हनुमान जी चुप है। अब हनुमान जी महाराज जब चुप है ना तो सबने उनकी तारीफ की। क्या तारीफ की? का चुप साधु रहे बलवाना, का चुप साधु रहे बलवाना,
कठिन जग माहे, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होत तात तुम नाहे, जो नहीं होत तात तुम नाहे, जो नहीं होत तात तुम नाहे, नहीं होत तात तुम नाहे, जो नहीं होत तात तुम नाहे, जो नहीं होत तात तुम नाहे। तारीफ करने वाला खूब तारीफ किया, हनुमान जी को देख करके खूब तारीफ किया। पवन तनय बल बुद्धि समाना, पवन के समान तुम्हारा तेज है, पवन के पुत्र हो, बल बुद्धि के निधान हो। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? अब बताएं, एक बात बताएं, तारीफ करने वाला ना तारीफ करके आपका चेहरा जरूर देखता है एक बार इनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हनुमान जी को फर्क कब पड़ा बताएं आपको? जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तम अवतारा, तब हनुमान जी उठे, सुनत भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान हनुमान जी हुए। हनुमान जी ने कहा करना क्या है ये बताओ, सहित सहाय रावण हमारो, रावण के सहायता करो के साथ उनको मार दो, या त्रिकुटा चल पर्वत को खाड़ करके यही ला दो। जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावन दीजहि मोहि, करना क्या है बताओ, रावण को मार दूं, पर्वत को तोड़ दूं। तुलसीदास ने कहा हे भगवान कृपा करो, कृपा करो हनुमान जी, है अभी 3 कांड और बचा हुआ है, अभी रावण को मार दोगे तो फिर हमारे ये सुंदर कांड का, लंका कांड का, उत्तर कांड का क्या होगा? 4 कांड में ही रामायण हो जाएगा। प्रभु कृपा करो, कृपा करो राम जी को मार। अच्छा कुछ लोग ना ये ऐसे तो जगते नहीं हनुमान जी, और जगे तो वैसे जगे, कुछ लोग होते भी वैसे मिलेंगे आपको। कुछ लोग जगते नहीं और जगते तो वैसे जगते। हाँ, एक आदमी था जिनके दांत में खूब दर्द था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा दांत निकालना पड़ेगा। आदमी ने कहा हमारा निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा भैया शून्य करने की दवाई तो नहीं है हमारे पास, एक बात बताओ कुछ नशा करते हो, पीते हो? आदमी ने कहा मंगा लो। डॉक्टर ने कहा ऑफर नहीं कर रहा हूं मैं डॉक्टर ने कहा तुम्हें शराब पिला करके थोड़ा सा नशे में रहोगे ना तो दांत का दर्द कम लगेगा। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो चलो, और डॉक्टर ने पिलाया। हाँ, पहले पिलाया 1 गिलास। अब जब वो आदमी पिया ना, डॉक्टर ने कहा अब कुछ असर पड़ रहा है, अब निकालो दांत तुम्हारा। उस आदमी ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा गिलास पिलाया, डॉक्टर ने कहा अब निकालो तुम्हारा दांत, उसने कहा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने तीसरा गिलास पिलाया, फिर डॉक्टर ने कहा अब निकालो तुम्हारा दांत। अब उस आदमी ने अपने आंख को लाल लाल कर कर कहा किसी की हिम्मत हो जो दांत को हाथ लगा के दिखाए। अब विचार करिएगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। कुछ लोग जगते नहीं और जगते तो वैसे जग जाते हैं। हनुमान जी महाराज जगे और ऐसे जगे, क्या करना है बताओ। जामवंत जी डरने लगे थे कहीं ये सच में रावण को तो नहीं मार देगा। और आइए आप और हम सब संक्षिप्त भाव से सुंदर कांड की यात्रा करें। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत। और हनुमान जी महाराज कनक मुद्राकार शरीरा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज चले हैं उड़ते हुए। मैनाक पर्वत मिले, स्वर्ण के पर्वत पर मेरे प्रभु ने हाथ रखा। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, सुरसा मुंह खोल करके बैठी हुई है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ राम काज में करी मैं आया हूं, माँ मैं राम का काम करके आ रहा हूं। सुरसा दरअसल बल बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं।
समझिएगा, संसार में बहुत सुरसा मिलेंगे आपको जब अब राम काज करने के लिए आगे बढ़ोगे तो। हनुमान जी महाराज जैसे जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दूत तब रूप दिखा, छोटे बन गए भगवान। और एक निवेदन करूं, राम का काम करने के लिए अब आगे बढ़ोगे तो छोटा बनकर ही काम कर सकते हो, बड़ा बनकर के राम का काम कभी नहीं किया जा सकता। प्रभु आगे बढ़ते हैं, सुरसा को परास्त किया, लंकनी को समाप्त किया। लंकनी ने कहा, ये जितने लोग लंका में प्रवेश करते हैं सब परछाई को, जितने चोर होते हैं लंका में उन सबको मैं खा जाती हूँ, और तुम चोरी से घुस रहे हो अंदर लंका में। हनुमान जी ने कहा, मुझसे भी बड़ा चोर है तुम्हारा मालिक रावण, तुम उनको खाए हो के भी तक बचा है। दर्शन करिएगा, चले हैं भगवान हनुमान जी महाराज। मंदिर मंदिर प्रति कर शोला, देखे जगत अगणित योला। मंदिर मंदिर प्रति कर शोला, देखे जगत अगणित जोला। सब स्थान को मंदिर क्यों कह रहे हैं हनुमान जी? इसलिए कह रहे हैं कि ना जाने मेरी माँ कहाँ विराजती है। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कोई जात सुनाही। देखा कौन सा एक मंदिर बना हुआ है, रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा वरिण न जाए, नौ तुलसी का बिंदतः, देखी हरि सक पिराए। और देखा कौन? बोले विभीषण जी महाराज। राम 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 सुमिरन लागे। समझिएगा, राम राम कह के विभीषण ने मुंह खोला। अब दर्शन करिएगा, विभीषण ने राम राम कहा, उतने में ही समझ गए ये सज्जन आदमी होगा, तुरंत पहचान गए। और विभीषण से वार्ता हुई, विभीषण ने बताया कि मां को रखा गया है अशोक वाटिका में। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका गए, तरु पल्लव महारहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। उसी समय रावण आया, रावण ने मां सीता को खूब डराया। जब रावण चला गया ना, तो भगवान हनुमान जी ने अपनी मुद्री नीचे छोड़ी। मां ने देखा माया से रची नहीं जा सकती, ये तो मेरे राघव की है। उसी समय हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी महाराज को देखा है। मां सीता ने कहा कि बेटा कौन हो तुम? भगवान हनुमान जी ने कहा कि मां राम दूत में मातु जानती, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम दूत में मातु जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जब करुणा निधान कहा, मां जान गई। एक और दर्शन करिएगा, भगवान हनुमान जी महाराज ने मां से कहा कि मां मुझे बड़ी भूख लगी है, और हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका के फल खाने प्रारंभ किए। अक्षय कुमार को भेजा गया, अक्षय कुमार का संहार किया। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधा, हनुमान जी को ले जाकर के रावण के सामने प्रस्तुत किया है। रावण हनुमान जी के सन्मुख है, हनुमान जी अपने ही पूंछ को लपेट करके बैठे हैं रावण से ऊंचे स्थान पर। खूब समझाया हनुमान जी, रावण नहीं मारा। अंत में हनुमान जी को समाप्त करना चाहते हैं। विभीषण ने समझाया, प्रभु नीति विरोधन मारई दूता, एक काम करो, इनके पूंछ में आग लगा दिया जाए। और जब पूंछ में आग लगाया गया तो उसी आग से पूरी लंका जले। दर्शन करिएगा, लंका जला है, और लंका जला करके आज भगवान अपने पूंछ को बुझा करके आए हैं मां जानकी के पास। मां जानकी ने अपनी कड़ा उतार करके हनुमान जी के हाथों में रखा, कहा कि जाओ प्रभु को दे देना। आज प्रभु के पास आए हनुमान जी और कहा, प्रभु जल्दी चलना पड़ेगा, अब विलंब के कारण स्वामी जल्दी चलिएगा। और बड़ा सुंदर भाव है, यहीं पे सुंदर कांड को मेरे प्रभु ने विश्राम दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम,
दुनिया में देव बहुत है भैया, लेकिन बजरंग बली के समान नहीं। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम। थोड़ा और जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। और थोड़ी मस्ती से झूमते हुए दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। गाइएगा बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। देखो भगवान के भगत हो, हनुमान जी के भगत हो। हनुमान जी महाराज इतने आनंदित हैं और आप लोग बड़े सुस्त लग रहे हो। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए, बड़े भाव से। दुनिया में जय हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का जय जय श्री राम। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए ऐसे तो हाथ पसार करके थोड़ी मस्ती से। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद क्यों केवल हमारे हनुमान जी आनंद लेंगे, आप लोग नहीं लोगे। सभी अपने स्थान पर थोड़ी खड़े होकर के हनुमान जी के साथ ये सात समंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद। और गढ़ लंका में कूद गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण का जय हो, रावण का रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। रावण का डराना क्या कहना, रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। दोनों हाथ पसारिए सभी सीधे एकदम, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हैं, बड़ी मस्ती के साथ। गाइएगा अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे प्रभु मन बसयो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसयो रे।
राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम बसियो रे प्रभु मन बसियो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। थोड़ी आनंद से मस्ती से झूमते हुए जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तब संजीवनी बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाए गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाए गए। जब पेड़ को बोलो थोड़ा सा। लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। लक्ष्मण का जिलाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। लक्ष्मण का जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण का जियाना क्या कहना, पर्वत का उठाना क्या कहना। दोनों हाथ पसारिए सब बड़े भाव के साथ। सीताराम राम राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। आइए थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हैं। एक बार सभी कह लीजिए दोनों हाथ पसार करके जय जय श्री राम। हमारी माताओं की आवाज कम है, थोड़ी जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए बड़ी मस्ती के साथ। जय हो। कौन रंगे तुलसी रामा मोर, कौन रंगे श्री भगवान। कौन रंगे तुलसी रामा हो, कौन रंग वीर हनुमान। कौन रंगे वीर हनुमान, कौन रंग वीर हनुमान। चोला रंगाएगा बिना। कौन रंगे तुलसी रामा, कौन रंग वीर हनुमान। कौन रंग तुलसी रामा, कौन रंग वीर हनुमान। जय हो। कारण के तुलसी कारण के हेरा, पवन के हेरा। कारण के तुलसी कारण
रंगे राम हो रंगे राम इते रंगे गावे और वीर हनुमान जी राज गावे ना कौन रंगे तुलसी रामा और कौन रंग वीर हनुमान कौन रंग तुलसी रामा कौन रंग वीर हनुमान हरा रंगे तुलसी सावले रंगे राम को सावले रंगे हरा रंगे तुलसी सावले रंगे राम हो सावले रंगे राम इते लाल रंगे गावे और वीर हनुमान हो विराज गावे ना कौन रंगे तुलसी रामा और कौन रंग श्री भगवान कौन रंग तुलसी हो रामा कौन रंग वीर हनुमान कौन रंगे तुलसी रामा और कौन रंगे श्री भगवान कौन रंग तुलसी हो रामा कौन रंग वीर हनुमान कामा बैठे तुलसी कामा बैठे राम कामा बैठे राम कामा बैठे तुलसी कामा बैठे राम कामा बैठे राम कामा बैठे तुलसी कामा बैठे राम कामा बैठे राम कामा बैठे तुलसी कामा बैठे राम कामा बैठे राम इते कामा बैठे गमोर तेरे हनुमान हो तेरा जगह बिना कौन रंगे तुलसी रामा मोर कौन रंग कौन रंग तुलसी हो रामा कौन रंग वीर हनुमान कौन रंग तुलसी रामा कौन रंग श्री भगवान कौन रंग तुलसी हो रामा कौन रंग वीर हनुमान जय हो। देखो थोड़े आनंद के साथ आप लोग भी आनंद ले लीजिए ना। आप और सभी थोड़ी मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव के साथ। चलो मैंने बंसुरी बजाए जी हाँ मोहना रे राधा रानी नाचे झूम झूम रासी रचाए जी हाँ गोप गोवाला रे मेरी दंग बाजे झुमा झूम मेरी दंग बाजे झुमा झूम। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हैं भाई। अच्छा किस किस को आनंद आ रहा है भगवान की कथा से? तो जिनको आ रहा है वही आनंद लेंगे बड़े भाव के साथ। हो याद अवध में हो रे रसिया
आज अवध में हो रे है, आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे। हो आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे है, आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे। देखो भगवान राघव सरकार के साथ आप और हम सब होली खेले थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे, आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में बैठ आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे है, आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में। पीछे भी आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे है, आज अवध में हो रे। आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में हो रे है, आज अवध में हो रे रसिया, आज अवध में जय हो। होली है अरे छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सोचा में कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटो सोचा में कन्हैया, कन्हैया छोटो सोचा में कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सोचा में कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सोचा में कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। देवागन जी पीछे पीछे डालिए, सामने तो खूब फूल लुटा रहे, पीछे पीछे हमारे भाइयों को थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। होली है जय हो। अरे छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम के, भुया लहे से जाए, भुया लहे से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के कदम के कदम जय हो। भुया लहे से डाल, भुया लहे से डाल, ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटो सो श्याम गाइएगा। अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया।
बड़े भाव से मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली है हो थोड़ी आनंद से साकुरी खुरी गोकुल के राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। साकुरी खुरी गोकुल के राधा पनिया जाए, हो पनिया जाए, बीच में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हो अंगेलियों लिपटाए, अंगेलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अंगेलियों लिपटाए, अंगेलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम होली है। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया। गाइए बड़े भाव से। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली खेले, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली है होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, 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 होली खेले रघुबीरा अवध में। होली है होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। माँ जगत जननी का द्वार है। आइए बड़े भाव के साथ मेरे साथ गुनगुना लीजिएगा। जयकारा शेरवाली का बोले साचे दरबार की। ढोल बाजे रे
नगाड़ा बाजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना। ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बजे रे नगाड़ा बजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बजना। हो माता रानी के जय हो। ऐसे जय हो नहीं होगा। हाँ। आप लोग भी थोड़ा आनंद दिखाइए, थोड़े भाव के साथ। हो माता रानी के जय हो। पीछे वाले भी खड़े होकर के जय हो नहीं करना, उछल करके जय हो करेंगे। देखेंगे कौन सबसे अधिक उछलता है। हो माता रानी के जय हो। हो माता रानी के जय हो। हो माता रानी के भुवन माँ बड़का बैगाना चना, हो माता रानी के भुवन माँ बड़का बैगाना चना। जय हो। हो खल 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 भरी तनैया झला जल छलकाए, लहसल है जगन मनैया कोयली बंसी बजाए। खल 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 भरी तनैया झला जल छलकाए, लहसल है जगन मनैया कोयली बंसी बजाए। डोंगरिया नाचे रे पहरिया नाचे ना, डोंगरिया नाचे रे माता रानी के ओ माता रानी के ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना देना, ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा बैगाना देना। हो टन टन घन की बाजत नाचे, शंख बजत हितकार, मंदिर ऊपर कलशा नाचे, ध्वजा जात लहराए। टन टन घन की बाजत नाचे, शंख बजत हितकार, मंदिर ऊपर कलशा नाचे, ध्वजा नाच लहराए। हो देना नाचे रे जगज्योति नाचे ना, देना नाचे रे जगज्योति नाचे ना। माता रानी के जय हो। हमें आना नहीं आ रहा, पीछे वाले को जय हो ऐसे कह रहे हैं। हाथ पसारिए सभी। और जो सबसे अधिक उछलेगा ना, देवांगन जी के द्वारा विशेष पुरस्कार उनको दिया जाएगा। अब देखे तो उछल करके पंडाल कौन छूता। हो माता रानी के हो माता रानी के हो माता रानी के भुवन माँ बुड़का बैगाना चना, हो माता रानी के भुवन माँ बुड़का बैगाना चना। पीछे वाले भी झुमर झुमर नचरे नी नाचे, हाथ नचत है बताए, घना घोर घन भगवा नाचे, कुलिया नाचे रुकाए। झुमर झुमर नचरे नी नाचे, हाथ नचत है बताए, घना घोर घन भगवा नाचे, कुलिया नाचे रुकाए। पुरवैया नाचे रे सुरवैया नाचे ना, पुरवैया नाचे रे पुरवैया नाचे ना।
रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला ओ माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला माता रानी के भुवन माँ बुड़गा भाई गाना चला ओ माता शेरवाली का बल साचे दरबार की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल भगवान का राज तिलक होगा। कल आप और हम आधे घंटे उत्सव खूब मनाएंगे। कल भगवान का राज तिलक की कथा है संक्षिप्त रूप से, और निवेदन करना चाहूंगा मैं, कल 5 बजे से भवन पुरेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक होगी और प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक वेदी पूजन यज्ञ अन्नपूर्णा होती होगी। 11 कल 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, कल 10 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 11:30 तक ही कथा होगी। और 11:30 बजे आप और हम सब भगवान का राज तिलक का दर्शन करेंगे। पश्चात कल भोग भंडारा का पवित्र आयोजन भी है, तो आप सभी कल भगवान राघव सरकार की कथा में 9:30 बजे ही आ जाइएगा। हाँ, क्योंकि कल घर में तो भोजन बनना नहीं है, कल प्रसादी यहाँ मिलेगी, हम सबको महाभोग मिलेगा। हाँ, एक बार कह लीजिएगा सभी जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम, और थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला छुपा के मनोता संत ज्ञानी करेगा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तुला गाड़ा गाड़ा जोहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखा के मनोता दुनिया के देवता सबला सिखा देगे मनोता संत ज्ञानी करेगा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार।
ला 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 दानी हकत को दान करत है तोरे चरण मांगे जे दानी हकत को दान करत है राघव तोर मनोने कोनो पैसा न दानी करत है राघव तोरे मनाके जे कोनो पैसा न दान करत है राघव तोर मनोने हवा कहत है पानी बरसत है तोरे आशीष पे जीव तरसत है हवा कहत है पानी बरसत तोरे आशीष पर जीव तरसत हवा कहत है पानी बरसत तोरे आशीष पर जीव तरसत संत ज्ञानी करेगा तो लगाड़ा गाड़ा जुबान प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जुबान तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ लगे राम दरबार न बोले लागत काले काले लगे राम दरबार न बोले लागत काले काले झूम करो जयकार नैया ये आए काले आगा झूम करो जयकार नैया ये मौका उठाले नहीं ऊपर वाला दी गाले नहीं ऊपर वाला दी गाले दे ताली भैया दे ताली दे 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 ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली दे 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 ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली दे 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 ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली दे 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 ताली भैया दे ताली दे दे ताली भैया दे ताली दे दे ताली बोले रामचंद्र भगवान की जय लखनलाल की जय प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है
जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर आपने मां भुवनेश्वरी सिद्धिदात्री के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, पेशे से आप सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं राधे निकुंज धाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान जंजगिरी भिलाई 3 की ओर से। और एक और हम सबको स्वर्णिम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान आदिनाथ, भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ के, बाबा वेदव्यास के पावन 18 पुराणों में एक ऐसा पुराण श्री शिव महापुराण जो अत्यंत रहस्यों से भरी हुई है। आइए हम सबने श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, पश्चात श्री राम कथा का आश्रय लिया। एक और सुखद संयोग के संग हम सब ये संस्मरण अपने हृदय में बनाए रखें और सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा सन 2026 दिसंबर माह का, जहां आप सभी श्री शिव महापुराण की कथा का इसी बाजार पड़ाव भंवरपुर के पावन स्थल में हम सभी भगवान देवादिदेव महादेव की चरित्रों का हम सब अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हमारे यज्ञाचार्य पूज्य महाराज श्रीफल भेंट में आप संकल्प में सहभागी बने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगतः। सभी एक साथ आ जाइए, पूरे परिवार आ जाइए एक साथ, स्पर्श कर लीजिए। चलिए 3 बार भगवान नारायण का उच्चारण करना है। बोलना ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे छत्तीसगढ़ नाम प्रदेशे जिला महासमुंद मंडलांतर्गते समीपे भंवरपुर ग्रामे वीरविक्रमादि संवत्सरे 2082 संवत्सरे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे विश्वावसु संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतवः मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठीयां शुभ पुण्यतिथौ सोमवार वासरायामः एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां नामोच्चारणं गोत्रोत्पन्नस्य। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम ले लीजिए। बोलना है अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त
फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य दीर्घ आयु आरोग्य ऐश्वर्य भिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री शिव महापुराण आगामी संकल्पम अहम करिष्ये। महाराज जी के हाथ में दीजिए। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्रतथैवैति दुरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान के पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए श्री मोहनलाल देवांगन, फूलमती देवांगन और पूरे देवांगन परिवार के द्वारा श्री शिव महापुराण का यह श्रीफल भेंट संकल्प हम सबके मध्य में कल की सूचनाएं आप सब तक प्रेषित करूं। भवनपुर का प्राण स्वरूप भगवान स्वयंभू भगवान आदिनाथ विश्वनाथ विराजते हैं भवनपुर में। आप सबसे आग्रह करूं, सुबह 5 बजे भगवान का दिव्य अभिषेक होगा मंदिर प्रांगण पर ही। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के उपस्थिति में पूरे परिवार देवांगन परिवार कल भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यदि आप अभिषेक में सम्मिलित होना चाहें तो आप मंदिर परिसर में अपनी उपस्थिति प्रदान करें और आप सभी रुद्राभिषेक का दर्शन लाभ लें। स्वयं अभिषेक भी कर सकते हैं आप सभी परिवार सहित। पश्चात 8 से 9:30 बजे तक भगवान जैसे वेदी पूजन प्रति दिवस होता है वैसे वेदी पूजन होगा। पश्चात हवन होगा। उसके पश्चात 10 बजे से 11 बजे कल राम राज्य अभिषेक, रास तिलक, राम राज नवगेश सुनो सचराचर जगमाही। पूरा विश्व इस रास तिलक को, राम राज्य तिलक को देखेगा। आप सबसे आग्रह है, कल की विशेष कथा मदांध क्रूर कर्मा राजा रावण का वध और राम राज्य की स्थापना कल होगी। आप सबसे आग्रह है, कल निरूपण की कथा भी होगी और कल विशेष रूप से श्री राम कथा महोत्सव में राम कथा में चढ़ोतरी भी है। जिन्हें भी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के दृढ़ संकल्पों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं आश्रम तक समर्पित करनी है, वो अपनी सेवाएं कार्यालय से संपर्क करके या सीधे व्यासपीठ में आकर के आप अर्पित करेंगे। कल तो आप सभी से आग्रह है, कल 10 से 11 बजे दिव्य कथा का आप सभी श्रवण पान करेंगे। पश्चात महाभंडारे के लिए विशेष सूचना है श्री राकेश कुमार देवांगन और हमारी अनुपमा देवांगन की ओर से कि आप सभी भगवत भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा, मां सिद्धिदात्री की कृपा से आप सबके लिए कल महाभंडारे का भी आयोजन है। जैसे ही कथा की पूर्णाहुति और यज्ञ की पूर्णाहुति परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के कर कमलों से हो, पश्चात इसी प्रांगण पर कल महाभंडारे का आयोजन है। आप अपने इष्ट मित्रों को जरूर सूचना दें। और मोला राकेश देवांगन जी बोलत रही है कि आप ठेठ भाषा में घलो न्योता दे दो भाई। सबला झारा झारा न्योता है, सब परिवार सहित सब आहू और सब कल महाभंडारा के आनंद लो। आप सबसे आग्रह है, कल अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और आप सबके लिए मां सिद्धिदात्री, मां भुवनेश्वरी की कृपा से भंडारे की व्यवस्था। यह भंडारा आप सबका है, आप सब सहयोग प्रदान करेंगे। आप सब हर्षों मंगल उत्साह के साथ कल दिव्य श्री राम कथा को विदाई देंगे और स्वर्णिम यादों के संग सन 2026 दिसंबर की यादों को हम संजोए पुनः परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का दिग्दर्शन लाभ लेने के लिए इसी प्रांगण पर कुछ ऐसे ही स्वरूप के साथ हम सभी भगवान आदिनाथ, भगवान विश्वनाथ की कथा
श्री शिव महापुराण की कथा के संग जुड़ेंगे। आइए बहुत बहुत साधुवाद मैं करूं आज पधारे हुए सभी रसिक भक्तों का, और मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती रानी सलूजा, रंजू सलूजा भंवरपुर से। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं, शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अंजू देवांगन सारंगगढ़ से आपसे भी आग्रह है, आप भी शीघ्र पधारें। श्री द्रुपद पटेल, सरला पटेल भंवरपुर से, श्री मेघनाथ पटेल मेढ़ापाली से, चिंटू डीजे भंवरपुर से आप भी पधारें। श्री मोहन देवांगन पोस्ट मास्टर भंवरपुर, जिन्होंने अभी श्रीफल भेंट किया और उन्होंने परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अगली कड़ी में श्री षड्यन देवांगन जी भंवरपुर से, दशरथ राम देवांगन सपरिवार जयपुर से, मोहनलाल अग्रवाल राइस मिल वाले भंवरपुर से। आपसे भी आग्रह है, अभी भगवान की मंगल आरती होगी अष्टम दिवस की। श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है, अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बने रहें। जो बच्चे आपके साथ आए हैं उन बच्चों को आप जरूर अपने पास में रखें और भगवान की मंगलमय आरती में आप उन्हें सम्मिलित करें। ग्राम प्रमुख श्री रघुनंदन पटेल, माला पटेल, निर्मला पटेल, भूतपूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत भंवरपुर, श्री चंचल सिन्हा, बिट्टू सिन्हा, ग्राम पंचायत खुटेरी पिथौरा। क्षमा चाहूंगा मैं, भूतपूर्व उप सरपंच श्री चंचल सिन्हा और बिंटो सिन्हा, ग्राम पंचायत खुटेरी पिथौरा। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ग्राम प्रमुख श्री रघुनंदन पटेल, माला पटेल, निर्मला पटेल, आप सभी आए। श्री दशरथ राम देवांगन सपरिवार जयपुर से आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहनलाल अग्रवाल राइस मिल वाले भंवरपुर से आप भी पधारें। डोज कुमार देवांगन भंवरपुर से सपरिवार आप भी शीघ्र पधारें। रमाकांत भोई बरतिया भाटा से आप भी शीघ्र पधारें। बबलू देवांगन, श्रीमती शारदा देवांगन बिर्रा से आप भी शीघ्र पधारें। नारद देवांगन बिरजा भाटा से आप भी शीघ्र पधारें। आदरणीय चाचा श्री दामोदर वैष्णव सपरिवार आप भी शीघ्र मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बबलू देवांगन, श्रीमती शारदा देवांगन बिर्रा से, नारद देवांगन बिरजा भाटा से, फिरतू देवांगन सपरिवार बसना से, बुद्धेश्वर देवांगन शक्ति से, रुक्मणी नायक नर्स भंवरपुर से आप भी शीघ्र पधारें। मोहरमती सिदार भंवरपुर से, जोशी कंप्यूटर भंवरपुर सपरिवार आप भी पधारें। संतोष देवांगन सपरिवार बिर्रा से आप भी पधारें। श्रीमती सरिता कर्स भंवरपुर से आप भी शीघ्र पधारें। डॉक्टर बीपी साहू एवं सपरिवार भंवरपुर से आप भी शीघ्र पधारें। और विशेष निवेदन है हमारी सभी बहनों से, श्री राकेश कुमार देवांगन जी के सभी बहनों से आग्रह है, आप सभी बहनें एक साथ मंच पर आएं और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश देवांगन से भी आग्रह है, आप भी शीघ्र पधारें और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हम सबका परम सौभाग्य है माताओं कि जिस गौरवशाली विभूति का हम दर्शन कर पा रहे हैं और जिनकी कथाएं हम सब सुन पा रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय पूज्य महाराज इसी पवित्र धरा छत्तीसगढ़ से हैं। कुछ भगवत भक्त आए हुए थे, वो कार्यालय में चर्चा कर रहे थे, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी कहाँ विराजते हैं, क्या वृंदावन से हैं महाराज जी? हमने कहा वृंदावन में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की आह्लादनी शक्ति, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति माँ राधा रानी है। और मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी ने भगवान आदिनाथ, भगवान विश्वनाथ की ही सहज स्वरूपा माँ राधा रानी सहित भगवान विश्वनाथ से परिणय कर लिया हो। निसंदेह निरंतर आंखों से अश्रु की धाराएं बहते हुए हम सबको कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त कराते हैं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति, जिनके आंखों में अश्रु की धाराएं होती है, निसंदेह भगवान उन पर कृपा करते हैं। आइए, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि इसी छत्तीसगढ़ की पावन पुनीत धरा दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी, जहां परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का निवास स्थान है, जन्म स्थली है, लगभग 3 से 4 एकड़ के पावन परिसर पर एक दिव्य आश्रम का निर्माण हो रहा है। साधु संतों की कृपा से, राधा माधव की कृपा से दिव्य स्थान, आस्था का केंद्र बना हुआ छत्तीसगढ़ का जंजगिरी में श्री राधे निकुंज धाम,
जहां एक और भगवान विश्वनाथ का अलौकिक शिव मंदिर, जिसकी प्रतिष्ठा भगवान निकुंजेश्वर नाथ की प्रतिष्ठा ठीक उसी दिन जिस दिन रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का बाल विग्रह स्वरूप कृष्ण शिला के रूप में अयोध्या में स्थापित हुआ, ठीक उसी दिन उसी शुभ मुहूर्त में उसी शुभ लग्न में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा भगवान निकुंजेश्वर नाथ की प्रतिष्ठा की गई, जिसका द्वितीय वार्षिकोत्सव 21 जनवरी से 25 जनवरी मनाया जाएगा। आप सबसे आग्रह है, द्वितीय वार्षिकोत्सव समूचा विश्व मनाएगा राजा रामचंद्र जी का, और एक पवित्र संयोग छत्तीसगढ़ के लिए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा भगवान निकुंजेश्वर नाथ का द्वितीय वार्षिकोत्सव उसी मुहूर्त में उसी शुभ लग्न में मनाया जाएगा। और एक पवित्र संयोग श्री शिव महापुराण का आप सब जरूर पधारें। आश्रम और दिनांक 21 जनवरी सन 2026 से 25 जनवरी सन 2026 आप सब नूतन वर्ष में जरूर पधारें, भगवान का दर्शन लाभ लें। एवं रोहिणी गौशाला जो निरंतर 8 वर्षों से संचालित है, जहां सैकड़ों देसी नस्ल गायों की सेवा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी इन्हीं कथाओं के माध्यम से और आप सभी भगवत भक्तों के सहयोग के माध्यम से जो यज्ञेश्वरी गौ माता का रोहिणी गौशाला संचालित है, उनका आप दर्शन करें। सेवा प्रकल्पों में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का यह दृढ़ संकल्प है कि आश्रम परिसर में एक परमार्थ चिकित्सालय का भी निर्माण हो, जहां दीन दुखियों की सेवा हो, जहां उस गौ माता की सेवा हो और उस परमार्थ चिकित्सालय में पूरे सनातियों का आगमन हो और समस्त दीन दुखियों की सेवा हो। साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, उसको उजागर करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का दृढ़ संकल्प है कि एक संस्कृत सनातन वेद विद्या पाठशाला का भी निर्माण आश्रम का पवित्र संकल्प है। आप सबको एक लिफाफा प्रेषित किया गया है, उन्हीं संकल्पों को आप सब तक आत्मसात करता हुआ परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का दृढ़ संकल्प की हर वर्ष होने वाले वार्षिकोत्सव में उन दीन दुखियों के सहायतार्थ एक जहां परिवार वाले अपनी बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम होते हैं, उन बेटी का विवाह भी उस आश्रम में संपन्न हो सके। आपके आसपास कोई ऐसी कन्या, कोई ऐसा परिवार आपके आसपास हो जहां उस बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम हो, तो उसकी सूचना श्री राधे निकुंज आश्रम को जरूर प्रदान करें। यदि आपका हृदय द्रवित होता है गौ माता के लिए और निर्धन बेटियों के लिए, निर्धन परिवार के लिए, तो आप अपना सहयोग, आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना दान आश्रम तक समर्पित कर सकते हैं, आश्रम के कार्यालय तक। और केवल दान ही अर्पित ना करें, आप आश्रम जरूर पधारें और निरंतर राधा रानी प्रसादालय के माध्यम से वहां पर आने वाले भक्तों के लिए भोग भंडारे की व्यवस्था आप प्रसादी जरूर लें। आश्रम पधारें, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के सेवा कार्यों का अवलोकन करें। आइए सभी भगवत भक्तों से आग्रह है, अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके आइए, हम प्रभु रामचंद्र जी से उनकी भक्ति मांगे, उनसे प्रेम मांगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए इसी भाव के साथ परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान राम की मंगलमय आरती। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं,
सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा मनाओ, युगल छवि को सदा मनाओ। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भागे शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पखारो, उन्हें चरणों को सदा पखारो। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, श्री राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। मैं सुन सुन निज जन्म सवारो, मैं सुन सुन निज जन्म सवारो। हे गुरुवर तेरी आरती उतारो, गुरुवर तेरी आरती उतारो। मेरे राधा वल्लभ तेरी आरती उतारो, राधा वल्लभ तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि कायेनवाचं सेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना मानुसतस्य भावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।